तो हमने कर्क लग्न में राहु के बारे में कहां तक पढ़ा था? मेरे हिसाब से एक घर और दो घर और तीसरे चौथे घर तक पढ़ा होता है, ऐसे ही तो कुछ पढ़ा था ना? कहां तक पढ़ा था भैया? चौथे घर तक पढ़ा था, 4th हाउस तक। रुक जाओ, 3 दिन क्लास हुई है, मैं तो भूल जाता हूँ, मेरा बुद्ध डिस्टर्ब है। चलो यहाँ पे भी 4th हाउस 3 दिन क्लास हुई है मेरे हिसाब से, और चौथे घर तक शायद हो चुका था राहु के बारे में, और अगर शायद भी हो चुका है तो हम चौथे घर से ले लेते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे। 4th हाउस पे बैठा हुआ राहु, ठीक है, चौथे घर पे अगर राहु बैठा हुआ होगा जातक की कुंडली में, राहु क्या रिस्पॉन्स निभाता है, क्या वर्क करता है, इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। राहु, ठीक है, चौथे घर पे शुक्र की राशि पे बैठा हुआ राहु, ठीक है। अब वो क्या काम करेगा? घर संबंधी जो बच्चे का जातक का, जो भी जातक है ना, जातक देखो सबसे पहले याद रखना, मैंने बहुत बार बोला है, जातक को हमेशा में ध्यान रखना है, जातक है कौन। जातक यहाँ पे चंद्रमा है, जिसको कि हम जातक बोलेंगे। तो जातक को लाभ कैसे मिलेगा? अब राहु यहाँ पे क्या है? माता भवन भूमि पैतृक संपत्ति भी बोलते हैं इसको, चतुर्थ भाव को माता भवन भूमि पैतृक संपत्ति, और जीवन का, घर गृहस्थी का, माँ का सुख, माँ का सुख। कर्क लग्न शुक्र की राशि पर राहु है, तो जहां तक माँ का सुख में कमी दे देता है, माता की सुख में कमी देता है। माता होते हुए भी जातक का माँ से स्वभाव नेचर अच्छा नहीं रहता, चिड़चिड़ापन रहता है, माँ का चेहरा देखना पसंद नहीं करता है, ठीक है, उससे स्वभाव में, नेचर में डिस्टर्बेंस आ जाती है। दिक्कत दे देता है। तो यहाँ पे राहु अपनी इसकी माता श्री को दिक्कत देगा। राहु 4th हाउस में माँ के सुख में भी कमी देगा, प्लस माँ के शरीर स्वास्थ्य संबंधी चीजों में भी तकलीफ दे देगा, ये सब बात करेगा। शत्रु की राशि पे बैठा हुआ जो राहु है यहाँ पे, मातृ पक्ष संबंधी चीजों में काफी वो दे देगा। इस घर को, जैसा कि मैंने बोला है, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह जो होता है चंद्रमा ही होता है इस घर का, ठीक है। और राहु अगर चंद्र की राशि पे ही, क्योंकि कर्क घर है, कारक ग्रह, तो यहाँ का 4th हाउस का मैंने चंद्रमा ही बताया हुआ, चंद्रमा 4th हाउस का कारक, ठीक है। तो इस घर पे मान लो राहु बैठ गया है चंद्रमा के घर पे, 4 नंबर है, 4 नंबर फेफड़े भी होते हैं। अब 4 नंबर के जो फेफड़ों के ऊपर शुक्र आ गया, तो शुक्र क्या करता है? चंद्रमा का भारी शत्रु है जो जातक है, वह उसको कफ देगा, निमोनिया देगा, बीच बीच में उसको बुखार लगा करेगा, सर्दी जुकाम एलर्जी ज्यादा लगेगी। अब ये किसको लगेगी? जातक को लगेगी, प्लस जातक की जो माताश्री है उसको भी ये सब समस्याएं देगा, ठीक है। तो ये काम करेगा। अब समझ में आया? क्योंकि घर का लॉर्ड तो कारक है चंद्रमा, चंद्रमा की राशि पे 7 नंबर आ गया, 7 नंबर माने शुक्र आ गया, और शुक्र की राशि, अब चंद्र की राशि पे क्यों आया 7 नंबर? जो इनके माताश्री हैं उनके कह सकते हैं कि नेचर जो है थोड़ा शुक्र वाला है, या उन्होंने थोड़ा अपने बारे में ज्यादा स्वार्थ देखा है अपने लिए। एक होता है ना कि मनुष्य ऐसा जीव प्राणी है जो 84 लाख योनियों में सबकी मदद कर सकता है, सबको दे सकता है, सबको खिला सकता है, सबके बारे में जीव प्राणी सोच सकता है। एक कुत्ता आपने पाल रखा है घर में, तो आप उसको पानी पिला दोगे, पर आप कुत्ते को बोलोगे, आदेश देके कि पानी लिया, तो कुत्ता नहीं ला पाएगा। आजकल के तो डॉग लेके भी आ जाते हैं मुंह में बोतल लेके, पर वो पानी तो अशुद्ध हो जाएगा ना, बोतल लगा दिया मुंह में एक तरह से। ये सब तो हम एक दूसरे वे में देखें कि चलो भाई कुत्ता लेके आ गया, बट अगर हम सही बात देखें तो मनुष्य बीमार पड़ रहा है, जीव जंतु कुत्ता, तो आप उसकी सेवा कर सकते हो। वो कुत्ता आपको नहीं डॉक्टर के पास पकड़ के ले जा सकता, वो आपका इलाज नहीं करा सकता। तो ये चीज डिपेंड करती है कि मनुष्य का कर्म बनता है सबके बारे में सोचना। बट यहां जब शुक्र की राशि आ गई है और राहु उस पे बैठा है, तो जो इसकी माताश्री हैं उनके मन में कह सकते हैं कि छल कपट, लोभ स्वभाव, नेचर उनका अच्छा नहीं है, थोड़ा राक्षसी प्रवृत्ति का है। वह अपने मातृ पक्ष के बारे में, मामा पक्ष के बारे में, अपने ननिहाल पक्ष के बारे में ज्यादा सोचती हैं, ठीक है ना, चतुर चालाक हो गई। अब देखो यहाँ शुक्र है, अनैतिक शब्द, शुक्र माने थोड़ा सा अनैतिक क्रिया करा देगा, क्योंकि चंद्रमा देवता लग्न हो गया, गुरु मंगल सूर्य देवता लग्न, यह हमेशा अपने पिता पति के बारे में सोचेगी। जो सूर्य लग्न वाले होंगे, चंद्र लग्न होंगे, मंगल होंगे, वो भी माता पिता के बारे में सोचते हैं, पर उनको न्याय प्रिय व्यक्ति होते हैं। उनको पता है कि कितना अपने लिए करना है, कितना अपने बच्चों के लिए करना है, और कितने अपनी मातृ पक्ष के लिए करना है। जो भी स्त्री है या जो भी पुरुष है, उसको ये चीज की नॉलेज देव लग्न में होती है कि मुझे मेरे परिवार के लिए ज्यादा करना, अच्छा करना है। क्योंकि जब वह शादी ब्याह करके इधर की साइड आ गए, इधर के घर में आ गए, तो वह इधर का उसका ज्यादा महत्व बनता है, अपने उधर की तरफ नहीं होता। जितने भी घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं,
माँ से फोन करने के लिए होते हैं कि माता श्री से लगी रहती है 2-2 4-4 घंटे। माता श्री पुराने टाइप की लेडीज होती है, पुराने समय की, वो उल्टी सीधी दिमाग बच्चों में, लेडीजों के दिमाग में गोबर वाली चीजें भर देती है कि बेटा ये पैसा करना, ऐसे करना, वो करना, ये जोड़ लेना, ऐसे कर लेना। उसी के कारण सबसे ज्यादा लफड़े झगड़े होते हैं। तो हम लोगों को मेन रीजन देखिए कि वहां जो माता श्री है वो शुक्र वाली और राहु पे बेटा, उसमें छल कपट लोभ लालच धूर्तता ज्यादा है कि राक्षस का स्वभाव ये शुक्राचार्य, राहु भी राक्षस ग्रह। तो ये चीज डिपेंड सबसे पहले करते हैं। देखो जब तक हम ग्रहों को डिफाइंड करके नहीं समझेंगे ना, हमें व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता लगेगा कि जातक कौन है, जातक का व्यक्तित्व क्या है, और हमें यह भी नहीं पता लगेगा कि जातक के क्या क्या बीमारी और क्या क्या समस्याएं हो सकती है। चंद्रमा वाला को अस्थमा नहीं होगा, पर अस्थमा होगा किस कंडीशन में? जब ये घर में शुक्र बहुत बलवान हो गया हो, राहु बड़ा बलवान हो गया हो, शनि बलवान हो गया, बुध बलवान हो गया। देखिए दुनिया भर के लोगों ने बहुत प्रेडिक्शनें करी है, मैं ये भी बता दूं, मेरा मेन फोकस ये होता है लोगों की भ्रांति दूर हो जाए, बड़े सरल तरीके से फलादेश कर सके। किताबें तो बहुत सारी हैं, पढ़ भी लोगे, दिमाग में घुसा भी लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक फलादेश नहीं होने का, एक प्रेडिक्शन नहीं होने की, कीमत कोई आपकी पूछेगा नहीं, कीमत तो कोई पूछेगा नहीं। अरे तो बेवकूफ है, इनको तो कुछ नहीं आता जाता, ये तो लाइफ में ना उनसे पूछ के बता रहे थे, समझ रहे। मेरा यही फोकस रहता है कि जो चीज मैंने थोड़ा सा भी सीखा हुआ है आप लोगों के अंदर भी वो चीजें फट करके समझ में आ जाए, क्योंकि प्रेडिक्शन तो होती है ना, देखते ही आप में घुमा दे दिमाग, ऐसा ऐसा हो जाएगी ये चीज। और वहां में अगर आपने सही गाइडेंस दिया है, सही ग्रहों के प्रकृति के अकॉर्डिंग दिया, आपका फलादेश कभी गलत नहीं होने का सामर्थ्य नहीं है सामने वाले की वो ठुकरा दे इन चीजों को कि ऐसा है। कुछ कंडीशन होती है 80 से 90% फलादेश अच्छा, कुछ कंडीशन में जातक कहता है कि नहीं मैंने ये सब चीजें नहीं करी है, जबकि वो झूठ बोलता है। ज्यादातर तो झूठ ही बोलते हैं लोग कि नहीं ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, पकड़ में आ जाते हैं। बट मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब आप सटीक फलादेश करेंगे तो 2-5-10% तो उसके पूजा पाठ, ग्रह, माता पिता का नेचर, ये भी डिपेंड करता है ना कि भाई ये योग बना था। अब देखो लड़की बाजी का योग बन रहा है मान लिया, पर जातक के माँ बाप उसको ऊपर से दबाव दे रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं बाहर घूमने के लिए, बड़ा ध्यान रख रखा है, बड़ी केयर कर रखी है, तो नहीं होगी वो चीजें, बचाव हो जाता है। ये तो सारे ग्रहों के फलादेश के अकॉर्डिंग ही पता लगता है, समझ रहे। फिर से लोग बोलते ना कि महाराज यार ये दूसरी चीजें पढ़ाने लग गए, वैसे इतना नहीं। देखो ग्रह को डिफाइन करके एक ग्रह के बारे में समझ गया ना, सारे लग्न का फलादेश कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत बच्चे बोले महाराज कर्क लग्न नहीं चल रहा है, कर्क लग्न नहीं चल रहा है। अबे तेरी बुद्धि कमजोर है, तू समझ नहीं पा रहा है, तेरा माइंड उस तरह का नहीं दौड़ पा रहा है। जो मैं चंद्रमा के बारे में पढ़ा रहा हूं वही यहाँ शुक्र को बैठा ले, चंद्रमा को बैठा ले, सेम ही चीज हो जाएगी, उल्टी हो गई। शत्रु तो शत्रु है ना एक दूसरे के भाई। राक्षस देवताओं को ज्यादा नुकसान देते हैं, देवता राक्षस को कम नुकसान देते हैं। देवता अपनी तरफ से लड़ने झगड़ने नहीं जाते, इतना समझ जाओ। राक्षस ज्यादा लड़ने, उंगली करने, परेशान करने जाते हैं। मैं जो चार्टों में फलादेश करता हूं उसका सबसे बेसिक बेसिक नॉलेज यही पकड़ लेता हूं। सारा राक्षस की दशा है तो कतई इसको परेशान करेगा, इसकी तो बुरी हालत कर दी, भिखमंगा बना रखा है। हाँ जी इतना पैसा बर्बाद हो गया, इतना नुकसान हो गया, और साले तू तो इधर उधर भटक भी रहा है, ये सब भी कर रहा है, हाँ हाँ महाराज नशा भी हो गया। राक्षस देवता लग्न को ज्यादा नुकसान करते हैं। देवता राक्षस लग्न में नहीं जाता उंगली करने के लिए, ये भी देखा है। देवता का मन नहीं करता कि राक्षस लग्न में जाकर उंगली करूं, वो कहता है इसका समय बेकार चल रहा है। वो अपनी ग्रोथ के पीछे, अपनी पूजा पाठ के पीछे, अपने को सुधारने के पीछे वर्क करता है। मस्त मस्त तरीके से सीखोगे, थोड़ा चीजों को पकड़ लो तो आप ही यहाँ शुक्र बैठा दो, और आप यहाँ शनि बैठा दो, और आप यहाँ मंगल बैठा दो, और आप ही फलादेश कर दो। दो चीजों में डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइड कर दो दोनों को, दो ही चीजों में, एक उधर देवलग्न और आसुरी लग्न, इतने में। अब लोग शुक्र, अभी एक बच्चे का चार्ट देखा था, मेरे तो शुक्र धन के घर में बैठा हुआ है, यहाँ पे 9 नंबर पे। वो सोच रही है शुक्र की दशा तो अच्छी जाएगी, मैंने कहीं अच्छी ना जावे, पेट में कब्ज देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा, पैसा खर्चा कराएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देने का, घुमाया फिराया, सिर्फ घुमाया फिराया। शुक्र है, भोग विलास कराता है, इधर उधर पैसे खर्चे करवाता है, वही करवाया, कुछ नहीं, ना शादी हुई है, ना कोई मतलब ना कोई उसका प्रोफेशनल बोलेगी प्रोफेशन में तरक्की हुई है, बस खाया पिया भोग किया हुआ, करी हाँ ये तो किया हुआ है, बस इतना ही किया हुआ है। समय कुछ नहीं मिला अभी तक कोई करियर नहीं है, अभी भी कुछ पढ़ाई चल रही है आगे की चीजें सीखने का। मेरे को, मैं बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ, जो लोग गलत फहमी बना के बैठे ना कि देवता लगना है और मेरे शुक्र की शनि की बुद्ध की दशा आ रही है, भाई सब बेवकूफ बना के रखेगा। मुझे याद है अभी भी मैंने ऐसे फलादेश किए, भाई साहब ने चार्ट भेजा था, एक ने मुंबई के थे, महाराष्ट्र के। मैंने कहा तुम्हारी तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दिख रही है यहाँ पे, साला इसी समय में 2-2 घर मकान जोड़े हैं, तुमने गाड़ियां जोड़ी है। कह रहा महाराज दंडवत प्रणाम है आपको, दंडवत। 2 फैक्ट्री खरीदी है और गाड़ी भी जोड़ी है, ऐसे बोले हाथ जोड़ के।
अबे शुक्र की दशा लग्नेश का लॉर्ड चतुर्थ भाव पे बैठा हुआ है, गाड़ी वाहन माता प्रॉपर्टी के घर में, पत्नी के घर में कोई पॉजिटिव ग्रह बैठा था और तूने पत्नी के नाम से लिए, शनि था शायद, मित्र था शुक्र के लग्न का, और वो संलग्न को देख रहा था, उसकी दशम दृष्टि पड़ रही थी माता भवन भूमि। मैं कहा लोहे संबंधित कोई काम किया होगा, कोई डाला भाई, सब एक एक चीज सटीक, उसका नाम सेव करा हुआ, नंबर फोन करता है, महाराज ये बोल रहा हूं, और आप तो बस जानकार हैं इस चीज में, तो प्रेडिक्शन देता है, पैसे डाल के पूछ लेता है। बच्चों के लिए लॉकेट बनवाया था, अपने लिए बनवाया था, क्या मुदगल टाइटल है क्या है पता नहीं, उसका नाम सेव है मेरे पास, नंबर मोबाइल में। तो ये चीजें क्या ऐसे मायने रखती हैं कि आपको ग्रहों की जानकारी हो जाए, ग्रहों की जानकारी हो जाएगा, आप अपने आप भी अपना गणित लगा लो। मैंने तो बोला भाई यूट्यूब पे चले जाओ, सीख लो। जिन बच्चों का जिज्ञासा रहते, मेरे पास हजारों कमेंट आते हैं, हजारों मैसेंजर में पड़े हुए, कैसे पता है महाराज कर्क लग्न का पढ़ाओगे, सिंह लग्न पे चले जाओ, कन्या लग्न पे चले जाओ। अरे भाई कर्क लग्न ही पूरा नहीं हो पा रहा तो कैसे चला जाऊं आगे कैसा चला जाऊं, दिक्कत हो जाएगी ना, अधूरा ज्ञान छोड़ के भाग जाऊंगा, डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा, कस्टमर बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे मैं कहता हूं ये सारे लग्न कंप्लीट करने में 1 साल लग जाए, पर मैं प्रकृति तो बता रहा हूं ना, आप क्यों नहीं उस चीज को पकड़ पा रहे हो? जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो प्रकृति पकड़ ले, शनि के बारे में पकड़ ले, राहु के बारे में पकड़ ले, सूर्य के बारे में पकड़ ले कि कौन सा ग्रह क्या काम करा था, इतना ही तो पकड़ना है। बड़ा सरल है, कर रहे हैं बच्चे, लोग दूसरों को बोलते हैं वो कर पा रहा है, वो सीख लिया उसने, महाराज उसको बताते हैं, हमको नहीं बताते। अब चूतिया तू अपना बेसिक कंप्लीट कर ले, स्टूडेंटों के लिए बोल रहा हूं, तेरा बेसिक तेरी बुद्धि कमजोर है, तेरा दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं है तेरे पास, अपना दोस्त क्यों नहीं मान रहा है? महाराज के तो दौड़ रहा है दिमाग, वो तो दिन भर कुंडलियां देख के आने के बाद भी लोगों को पढ़ाई करा रहे हैं और सिखा ले रहे हैं और बता ले रहे हैं, समझा ले रहे हैं कि शुक्र की राशि पे बैठा हुआ, चंद्रमा की राशि पे बैठा हुआ, घर जो लॉर्ड कारक है वो तो सब बता दे। तेरे कमियां ही क्यों नहीं ढूंढ रहा अपने अंदर की, मैं कैसे अपने ग्रह को अच्छा करूं? हमारे स्टूडेंट है, हमारे बारे में बोलते हैं, महाराज तो उन लोगों के ऊपर ध्यान, अबे मैं नहीं ध्यान दे रहा, उन्होंने खुद अपने ऊपर ध्यान दिया। कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, कोई किसी का भला नहीं कर सकता। कहते हैं कोई किसी को तब तक बर्बाद नहीं कर सकता जब तक आप अपनी बर्बादी में खुद शामिल ना हो। तो हम चूतिया, तुम्हारे से हो नहीं रहा, दूसरे को तो प्रत्यारोपण कर रहे हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्रत्यारोपण किस पे करो? दूसरों पे करो। अबे अपना भला करो, अपने माइंड को दौड़ाओ, भगवान शंकर जी के सामने बैठो, उनसे बोलो भगवान त्रिशूल की तरह तीक्ष्ण जो तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र, इसको जागरूक कर दो। क्यों नहीं करेंगे? आज्ञा चक्र जागरूक करवाओ बड़ा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने ऊपर वर्क करिए, आप अपने ग्रहों को ठीक करिए, और जो पूजा पाठ होती है, प्राणायाम होता है, शरीर स्वास्थ्य का अपना हार्मोन्स है कि मुझे कैसा भोजन सूट करता है, बाहर की चीजों का अवॉइड करिए, मत खाइए, ज्यादा खाना खाइए, अन्न खाइए, आपको अच्छा फल मिलेगा, रिस्पॉन्स बढ़िया मिलेगा। राहु शुक्र की राशि पे शरीर से संबंधित तकलीफ दे देगा, इस जातक को, इसके माता का सुख ले लेगा, वाहन गाड़ी ये वो उसके लिए तड़पता रहेगा, चीजों को हासिल करने के लिए इसको प्रॉब्लम होगी, इस घर से इस घर को देखेगा, ठीक है। अब राहु इस घर को देखेगा तो इस घर को बड़ी समस्याएं देगा, अकस्मात मृत्यु तक दे सकता है। मारक शनि है, शनि की राशि पे राहु बैठ रहा है, पावर इसने शुक्र के लिए। अकस्मात अगर यह जातक जो है स्त्रियों को धोखा देता है, हृदय दुखाता है, वैवाहिक जीवन संबंधी डिस्टर्बेंस पैदा करता है अपने सामने वाले पार्टनर को, अब चाहे जातक हो या जातिका हो, उसके सामने पार्टनर की बात है। ये जातक है, लड़का है या चाहे लड़की हो, कोई भी हो, कर्क लग्न, ठीक है। अब इसका जो पार्टनर है शनि है, ठीक है, शनि का मित्र शुक्र है और राहु शुक्र की राशि पे, ठीक है। जो ये जातक है इसका अपने पार्टनर को इसने थोड़ा बहुत कहीं, क्योंकि पंचमेश का लॉर्ड मंगल है, प्रेम विवाह संबंधित है, बट राहु का बैठा है शुक्र की राशि पे, तो इसने अपने पार्टनर के साथ छल कपट धोखा करने का योग बनेगा। अगर इसको शनि देखेगा या कोई भी नेगेटिव ग्रह देखेगा, शुक्र देखेगा, बुध देखेगा, राहु देखेगा, तो अपनी जो भी पार्टनर लोग है, जो भी है शनि है, वो एक्टिव हो जाएगा। अगर ये जातक इसको भी धोखा देता है तो प्रेम संबंधी में ये घर भी डिस्टर्ब हो जाता है। ये घर आपका साथ शनि है, सप्तम जो सामने होता है वो उसके जस्ट सामने वाला शत्रु होता है, लग्न के जस्ट सामने वाला शत्रु है, जो भी सप्तम भाव है वो पार्टनर है। तो पार्टनर कैसा होता है पता है? एक तरह से ये मान लो जीवन में कि पार्टनर हमेशा आपको शत्रु वाला ही मिलेगा। आप अगर उसको अपना मित्र बना लो तो आपकी घर गृहस्थी सही चलेगी। इसे ऐसे समझ लो जीवन में कि जो सामने इसका शत्रु है शनि, वो तो चंद्रमा का शत्रु है, तो कर्क लग्न के सामने तो पार्टनर आपको दो से दो ही मिलेगा। कौन? पत्नी, मतलब वो शनि मिलेगी, उसके साथ आप कैसे सही से रह लोगे? और गुण मिलते ही उसके साथ है कि एक मकर लग्न हो, एक कर्क लग्न हो, दोनों की मैचिंग हो जाती है। अब वही आपका कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न तो मैचिंग नहीं होगी, पंचमेश, दोनों का एक्स एक्स हो गया, एक्स वाई नहीं हो।
संतान में बाधा रुकावट। अब अग्नि, यहां मान लो ये कर्क लग्न है, ये जल तत्व है और ये वायु तत्व है, तो जल तत्व और वायु तत्व की पट जाती है, ठीक है ना। बट अगर यहाँ सूर्य है या कुंभ है, और कह सकते हैं कि सूर्य यहाँ लग्न है और यहाँ पे जो हो गया आपका 9 नंबर है, तो दोनों कौन हो गए, अग्नि अग्नि तत्व, दोनों की नहीं पटने की। सूर्य लग्न और धनु लग्न की नहीं पटने की, दोनों का प्रकृति स्वभाव नेचर एक जैसा हो गया। तो ये अगर आप अपने पार्टनर को, किसी को भी धोखा देते हो, तो आपका राहु आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा और दोष निर्माण कर देगा। कैसा दोष, क्योंकि वो इस अष्टम भाव को देख रहा है। मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, इन सब चीजों में बांध देगा अगर आप अपने पार्टनर के सप्तमेश का लॉर्ड जो शनि है, और शनि एक तरह से पार्टनर है, और शनि अनैतिक चीजों का भी कारक होता है, अपने से बड़ी स्त्रियां, अपने से छोटी लड़कियां, और शनि का मेन इस पे अगर गलती से देख रहा हो, या इसको प्रेम संबंधित दशा वाली कोई भी दशा आ गई हो और आप लॉयल्टी तरीके से ना रहोगा, तो आपके जीवन में फिर दुख आएगा, कष्ट आएगा। ये हम ही निर्माण करते हैं, इसलिए बता रहा हूं। ये दुख को निर्माण कौन करता है, महाराज मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, भाई आपने भी वो चीजें निर्माण करी। आज देखो मेरे पास एक चार्ट आया था लेडीज का, बता रही थी कि ऐसे ऐसे बात चल रही थी, इसीलिए चीजें पढ़ा रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है, किस वजह से चीजें हैं, तब आप फलादेश अच्छे तरीके से समझा पाओगे। आपको ही नहीं पता प्रारब्ध क्या होता है, किस वजह से वह दोष लगा हुआ है, आप कैसे कस्टमर को गाइडेंस करो। भाई मुझे टाइम लगता है पढ़ाने में, मैं चीजों को डिफाइन कर देता हूं, पर आप उस कस्टमर को कैसे बता दोगे, सिर्फ किताबी भाषा के अकॉर्डिंग पढ़ा दोगे, पराशर उठा लिया आपने, भृगु संहिता पढ़ा ली, कोई भी नाड़ी की किताब पढ़ा ली और आप उसको समझाने लगे, आप चूतिया बन जाओगे। है भोसले का किताब पढ़ के आया, फलादेश कर रहा है, पंडित को हजारों लाखों फलादेश कर रहे हैं पढ़ाई कर करके, तुम उसको बता ही नहीं पा रहे हो कि इसका कारण क्या है। उसे तो उस चीज की अनुभूति हो रही है, उसे तो रोज पता लग रहा है कि हाँ मैंने संतान मारी है इसलिए मेरे बच्चा नहीं हो रहा है। वो तो बताएगी ना कि मैंने शारीरिक संबंध बनाया तो मिसकैरेज करिए मैंने, मेरे संतान आज बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो ही बता देती है, वो उसकी आत्मा है, वो ही तो ज्योतिष दर्शाएगा सामने देख के कि भाई तेरे ये कर्म का फल मिल रहा है। अगर आप उसको प्रेडिक्शन सही तरीके से नहीं बता पाओगे किस कर्म का फल मिल रहा है, तो किस बात का ज्योतिष। फीस 500, 1000, 1500 इतने की औकात है, इतने तक की रहेगी, इससे ज्यादा की नहीं बनने की, नहीं देंगे लोग, इससे ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी, ज्योतिषों के लिए बोल रहा, इससे ज्यादा की औकात नहीं है तुम्हारी, देंगे नहीं लोग, क्योंकि तुम उनको वो सुनाना चाह रहे हो जो वो सुनना चाह रहे हैं, तुम उनको वो सुनाना चाह रहे हो जो वो सुनना चाह रहे हैं। हम उनको वो सुनाते हैं जो उनके दोष लगा हुआ है, जिसके कारण वो स्थिति घट रही है, जो उसके हृदय में बार बार उसको आभास हो रहा है, चेतना हो रही है उसके, वह चेतित हो रहा है रोज, इसके कारण मेरी ये समस्या है, मेरे नींद नहीं आ रही है, मुझे उस भाई के सपने आ रहे हैं, मंगल मेरा राहु के साथ सप्तम को देख रहा है, भाई का प्रॉपर्टी हड़प ली थी तूने अपनी बहू के साथ मिलकर, दोनों जनों ने संपत्ति खा ली थी उनकी, पैसा हड़प लिया था उसका भाई का, आज भाई तेरे से हिसाब किताब ले रहा है सब। हाँ कोर्ट कचहरी कर दिया जी, हमारे को इतना पैसा हो गया, हमारा ही भाई है, हमारे ऊपर ही कोर्ट कचहरी कर दिया, क्यों ऐसा कर दिया। अबे भैया तूने भी खाया हुआ, साफ दिख रहा है, राहु भी बैठा उसके साथ 12वें घर में। राहु प्रारब्ध होता है, मुझे सिखाना पड़ेगा ये सब चीजें, नहीं सिखाऊंगा तो कहां से समझ में आएगा। राहु प्रारब्ध है, अगर आपको प्रारब्ध संबंधित, राहु केतु का ही फलादेश होता है, सबसे ज्यादा परेशान लोग राहु केतु से ही है। यार तुम साले राहु केतु को पकड़ लो, कितने बढ़िया ग्रह की दशा चल रही होगी, उसमें भी तुम कमी निकाल दोगे कि हाँ यार तेरे तो ये समस्या, हाँ महाराज ये तो हमें भी नहीं पता थी, आपने ये बात बताई, ये चीज तो है मेरे साथ, समझ रहे हो। अरे महाराज आप तो यार गजब आदमी हो यार, हमारे तो ये चीज हमने सोची नहीं, हम तो सोच रहे सब बढ़िया है, पर हमारे साथ ये तो सच में खराब हो गया। हमारे तो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे, अभी तो हम बहुत नशेड़ी गंजेड़ी हो गए, हमारा बच्चा भी उसी तरफ जा रहा है, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। हमारा तो आध्यात्म मार्ग खत्म हो गया घर में, दादा तो बहुत पूजा करते थे, हम लोगों की बहुत माता की 9 दिन की आराधना साधना, ये तो हमारे उठ गया है। सही कह रहे हो आप, भोजड़ी के तुझको जगाएगा कौन, तुझको बताएगा कौन ये चीजें दोष लग रही है, इसके कारण दोष लग रही है। हाँ हमने घर जोड़ लिया, हमने मकान जोड़ लिया, हमने गणेश जी की लाइट वाली मूर्ति लगा ली, बड़ा अंदर से मंदिर बना लिया, मंदिर में आरती नहीं हो रही है रोज, ये कौन बताएगा। तुम जो विमुख हो गए हो अपने धर्म से, आज बाढ़ आ गई है पंजाब में, सारे पंजाबी उठ के चले गए विदेश में, कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भर दिया है, तुम्हारे माँ बाप को कौन देखेगा, ये कौन बताएगा। ये तो राहु ही बताएगा ना, तुम्हारा राहु प्रारब्ध, लोभ, लालच, स्वार्थ, लग्जरीज लाइफ, गाड़ी BMW, ये कौन बताएगा। हवाई जहाज में घूमना, अभी आएंगे 2-2 महीने में इंडिया का टूर मारेंगे, जो टाई से लटका ली चूतिया, पढ़ा लिखा नहीं, टाई लटका के घूम रहा, कोट पैंट पहन के घूम रहा, पढ़ा लिखा नहीं है, 9वीं 10वीं फेल है, कोट पैंट, विदेश में नौकरी, वहां गाड़ी साफ कर रहा, वहां झाड़ू लगा रहा, वहां ऑफिस में इधर उधर फाइल लेके आ रहा जा रहा है, इधर उधर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है, बाइक पे डिलीवरी दे रहा है,
टाई लेके पहन रहा है। प्रोफेशन देखो, राहु वाला, हवाई जहाज में उड़ना है, आना है, जाना है, समझ रहे हो, बातें बड़ी बड़ी वहां जाके, वहां पे जाके अपने इंडिया में आके प्रोफेशन कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं? राहु। अब इसको कौन समझाएगा? ज्योतिष। अब ज्योतिष को जानकारी होगी जब तो समझाएगा ना। तो देखो, एक घर से राहु को घुमा देने में मुझे नहीं समय लगने का, सारा बता दूंगा, सारा पढ़ा दूंगा। साला जिस किताब के अकॉर्डिंग फलादेश करवाओ ना, जिस किताब के अकॉर्डिंग, 10 किताबों के अकॉर्डिंग फलादेश कर दूंगा इसी में, 10 किताबों के अकॉर्डिंग। ये काम भी कर देगा, ये काम भी कर देगा, ये कर देगा। कारण क्या है? क्यों कर देगा? किताब में तो लिख दिया है सबने, कर देगा। ये ग्रह ये कर देगा, रिलेशन खराब करा देगा, माँ बहन को बीमारी दे देगा, ये विच्छेद करा देगा, पैतृक संपत्ति नहीं देने का, तुम गड़े हुए धन के पीछे इधर उधर घूमोगे, तुमको कोई बाबा जी मिलेगा, ये तक बता दूंगा कि तुमको कोई बाबा जी मिलेगा, तुम जाके जमीन खोदोगे, यहाँ गड़ा हुआ सोना है, वो तुम्हारे से पैसे ठग लेगा, लूट लेगा। तुम्हारे घर के नीचे बताएगा कोई कि तुम्हारे घर के नीचे गड़ा हुआ धन है, ये तक मैं बता दूंगा चार्ट खुलते ही कि कहां गड़े हुआ धन ढूंढता फिर रहा है चूतियाओं की तरह, मैं बता दूंगा। क्यों बता दूंगा? मतलब कैसे पता लग रहा है? इसका कारण क्या है? साले के शनि पे बैठा हुआ है, राहु भी शनि की राशि पे, गुरु की राशि पे, कतई सोना ढूंढ रहा है जमीन के नीचे। हमारे पितरों ने ना सोना दबा के रखा हुआ है घर के नीचे, खोद दे जमीन, ढूंढे ले जमीन में, मिलेगा नहीं मिलेगा। साले के घर के पिछवाड़े में जमीन है, खेती करके 5 बीघा खाने के लिए घर वाले छोड़ के गए, मेहनत नहीं कर रहा है, सोना जमीन के अंदर खोद के निकालना चाह रहा है। जबकि पैतृक संपत्ति में दिख रहा है कि घर के पीछे जमीन पड़ी है खेती वाली, वहां मेहनत करेगा, कुछ उगाएगा तो उसी में गेहूं अनाज जो है धान का स्वर्ण कलर का रूप में सोने की खेती होगी। वो मेहनत नहीं कर रहा, वो चोर रहा। राहु जो है बुद्धि भ्रमित कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। उसे चाहिए जमीन के अंदर से घड़े में पड़ा हुआ धन। रात में उसे सपने आ रहे, सपने आ रहे, रात में गड़ा हुआ धन मिल गया, मेरे घर के नीचे पड़ा हुआ। मिलता नहीं है। राहु जो चीज सपने में होती है वही दिखेगी सब समय, और वही आपने पिछले जन्मों में ढूंढा हुआ है, तब भी नहीं मिला था। क्योंकि मिलने वाला ग्रह तो कोई ग्रह है ना, राहु तो ऊपरी हवा है, धुआं है, मिलने वाला तो कोई ग्रह है। तो उसकी पोजीशन ठीक नहीं है कि वो तुमको पैतृक संपत्ति दिखे, वो तो खराब जगह बैठा, रोग के घर में 12वें को देख रहा नुकसान। तुम पकड़ के लेके आए हो किसी पंडित को, वो निकाल के ढूंढवा देगा, वो करेगा, वो पैसे ले लेगा, 20,000 30,000 40,000, ठग के गायब चंपत। जितनी देर तुम जमीन खोदोगे वो बोलेगा मैं आ रहा हूं बाथरूम करके गायब। बहुत लोगों के साथ ये घटनाएं होती है, राजस्थान में, एमपी में, छिंदवाड़ा एमपी, बहुत सारे लोगों के साथ होती है घटनाएं, बहुत सारे लोगों के साथ। कहते ही चूतिया बने पड़े, राव गड़ा हुआ धन दिलवा रहा लोग, समझ रहे हो? समझिएगा चीजों को। देखो एस्ट्रोलॉजर बहुत मिल जाएंगे, तुम पढ़ भी लेगो किताबों से, तुम चीजों की नॉलेज नहीं रखोगे ना तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं बनने, कोई वजूद नहीं बनने का, तुमको कोई नहीं पूछने का। किताबें पढ़ के पोथी पढ़ जग मुहा पंडित बनाना कोई, आ रहा है 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सब पंडित वही, समझ रहे हो? तुमको पहले समझना पड़ेगा चीजों को, प्रेम को अंदर जागरूक करना पड़ेगा कि ग्रह है क्या, ग्रहों से तादाद में जोड़ना पड़ेगा। ये सारे ग्रह हम ही है, हमारी इच्छाएं कामनाएं है, हम स्वयं ही है ग्रह, हमारा वर्क क्या हो रहा है क्या नहीं। अब देखो जिसके जैसे ग्रह होते हैं उसका नेचर वैसा होता है। तो आपको ग्रहों को अनुभव लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकली जानना पड़ेगा, तब जाके आप ग्रहों का फलादेश कर पाओगे। क्योंकि वो चीजें दुर्घटनाएं घटनाएं आपके साथ भी हो रही है, आपके इर्द गिर्द भी हो रही है, आप रोज देख रहे हो कौन किसको डिलीवरी बॉय आके ठग के ले जा रहा है, वो आपके नंबर ले रहा है और बाहर जाके डाटा बांट दे रहा है, और आपने कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करी है उसके द्वारा आपका डाटा, ये कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? ऑनलाइन शॉपिंग कौन करा रहा है? शुक्र करा रहा है, शनि करा रहा है, बुध का भी एक तरह से रोल है। मन चंचल रहता है इसलिए उठा के देखता रहता है, 10 दिन भर इसको रोल करता रहता है बुध के कारण। ये कौन करा रहा है? डाटा चोरी कौन करा रहा है? राहु करा रहा है। छल कपट कौन करा रहा है? सामने से कौन चल के आ रहा है? तुम्हारे शनि आ रहा है, धुत कोई भी, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये वाला प्लान ले लो, ये ले लो। मेरे से बोलते हैं महाराज हम आपके एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। मैंने कहा मेरी कम है एडवर्टाइजमेंट, तू कर देगा। मैंने कहा मेरी कम है एडवर्टाइजमेंट जो तू कर देगा, तेरे कौन सा मीडिया है? वही वाली बात हो जाती है। वो खान सर को एक बार फ्रॉड वाले फोन कर रहे जो बोले हमारा वो हम आपको एक लॉटरी लगी है 25 लाख रुपया की। खान सर कहते साले तुम्हारा जो कंपनी है ना, तुम्हारा कंपनी खरीद देंगे, ये सब काम मत करो, किसी गरीब को मत फंसाओ। वो बिहारी था लड़का। खान सर ने साफ बात बोली, तुम ये सब चूतियापा ना करो, पाप लगेगा साला, तुम्हारे घर में दोष लग जाएगा। ये वो उसने फोन काट दिया, कह रहा तुम साला हमको क्या गिफ्ट दोगे, हम तुम्हारी कंपनी खरीद, तुम्हारे मालिक को ही खरीद देंगे। वही वाली स्थिति है। हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं लोग, हम आपका प्रचार कर दें, आपकी ग्रोथ बढ़ा दें। मैं कहता हूं मेरे 0 से नया पेज बना लूंगा, वहां से फॉलोवर खड़े कर लूंगा दोबारा 100 के 100 के करने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, दोबारा 0 से
2 दिन 3 दिन आईडी गायब हो जाए मेरी, नहीं 2 साल में, 1 साल में दोबारा खड़ा कर लो। सूर्य को, प्रकाश को चमकना नहीं पड़ता है, वो स्वयं से प्रकाशमान होता है। ये याद रख लेना, ये हमेशा याद रख लेना कि आप अपना व्यक्तित्व निखार लो, किसी ग्रह के अकॉर्डिंग नहीं चलना पड़ेगा आपको। जो भगवान ने बना के भेजा उसको तो पहले जान लो। अगर बुद्ध बना के भेजा है तो आप विद्वान हो, बुद्धि है आपके पास, आप लोगों को प्रेडिक्ट कर सकते हो, समझा सकते हो, पर आप उसको समझ लो कि मेरी प्रकृति क्या है, मुझे कितना दिमाग लगाना है, मुझे ठंडे हिसाब से रहना है। जिसकी जो प्रकृति है उसको जानो, उसको समझो, फिर फलादेश करो। मैं हर क्षेत्र के लिए बोल रहा हूं, हर क्षेत्र के लिए। जो अकाउंट क्षेत्र में वो उसके लिए देखो, जो ट्रेडिंग में है, शेयर मार्केट में, उसके लिए देखो, समझ रहे हो। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में वो अपने क्षेत्र को मजबूत करके रखिए। आप अपने ग्रहों को, चीजों को ठीक करके रखिए, आपका सब कुछ अच्छा होने लगेगा। कुंडलियों में राहु केतु ज्यादातर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, बट मायने रखता है कि आपका ये कैसा है, ये कैसा है, बुद्धि कैसी है। और ये तो है ही है, भाग्य तो होगा भाई। आप भाग्य के घर का लॉर्ड कारक ग्रह हमारे दादा परदादा होते हैं, बता दो, बृहस्पति जो होता है ना भाग्येश का, वो दादा परदादा, तो उनका कितना आशीर्वाद है आपके ऊपर, पितरों का। और आशीर्वाद नहीं है, अगर वो गड्ढे में पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, तो भी आप उनका आशीर्वाद ले सकते हो। कैसे? आप केले खरीद के लेके जाओ, साधुओं को देने लग जाओ मंदिर में। जब भी आप मंदिर में प्रवेश करो, कुछ धन संपत्ति पैसा कुछ भी सामने वाले ब्राह्मण को खुश करके आओ। लाल किताब में चूतिया पे वाले उपाय बताए जाते हैं, इस घर को जगा लो, इस घर को जगा लो। ऐसे नहीं होता है। कारक ग्रहों को आप भी अच्छा कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपका ये ग्रह कमजोर है, उससे संबंधित चीजों को दान पुण्य करने लगो। हमारे ही शास्त्रों को चोरी करके लाल किताब के रूप में मुझसे कहते हैं लोग, महाराज आपको तो लाल किताब का कॉन्सेप्ट नहीं पता। भोसड़ी का तांबा कहीं दान करने को नहीं लिखा, नदी में बहाने को कहीं नहीं लिखा। तुम चूतियाओं ने भोसड़ी का हम लोगों के वैदिक शास्त्र से लाल किताब की चोरी कर इसको बताते हो कि यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता। मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं। अभी किताबें लिखूंगा कुछ दिनों बाद, तब पता आएगा कि लाल किताब क्या होती है और ज्योतिष क्या होती है और शास्त्र क्या होता है, विद्वत्ता क्या होती है। अभी बड़े सरल तरीके से लिखूंगा, बड़े सरल तरीके से लिखूंगा। 9 ग्रहों को डिवाइड कर दूंगा, बड़े सरल तरीके से बता दूंगा किस प्रकार कौन सा ग्रह किस राशि पे बैठा हुआ, सिंगल लाइन में फलादेश करके बुक लिख दूंगा। तुम्हारी लाल किताबें धरी की धरी रह जाएंगी। लाल किताब का जितना कॉन्सेप्ट है ना, जितना कॉन्सेप्ट है वो वैदिक ज्योतिष से चुराया हुआ है, समझ रहे हो। तुम बोलोगे महाराज को ये चीजें कैसे पता? हम भी पिछले जन्मों भी ये सब चीजें करके आए हैं, यही समझ लो। आत्मा अनात्मा सब उजागर करके ले आती है सामने। तो लाल किताब वाले आते हैं मेरे को बहुत फलादेश करने की, महाराज आपको लाल किताब का कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता। अरे बोल रहे हमें नहीं पता, न्यूमरोलॉजी की तारीख से बता दूंगा क्या करता है आदमी। क्या बहुत लोगों के फलादेश करे हैं मैंने फेसबुक पर लाइव में न्यूमरोलॉजी की तारीख से, पर वो पूर्ण जानकारी नहीं होती है, वो 20% भी नहीं होती है, 10% भी नहीं होती है। तो जब मुझे सिर्फ एक हाथ के बारे में पता है, इसके झुंझुने के बारे में बता के मुझे लंड का फलादेश होगा मेरा? मैं पूरे शरीर के बारे में क्यों ना फलादेश करूं? ठीक है, मेरे से पंजा छूट जाएगा, पैर का एड़ी छूट जाएगी, 2 ही चीज तो छूटी ना, फिर भी तो मैं 80-85% फलादेश कर पा रहा हूं ना सही से। तो जो विद्वान होता है वो कभी किसी को भटकाता नहीं है, किसी से पैसे मारने की नियत से फलादेश चूतियापा नहीं करता। ये जितने टेरर कार्ड वाले, न्यूमरोलॉजी वाली है, लाल किताब वाले, ये 5% फलादेश नहीं करते आप लोगों का। आप लोगों से पहले ले रहे, पैसे लूट रहे, और आप लोग बड़ी खुशी से दे रहे हो। गलत कौन है सही कौन है आप देखो। इसमें ज्योतिष के माध्यम से आपको सटीक जानकारी पता लग जाती है। मैं तो ज्योतिषों को बता रहा हूं ये चीजें, ज्योतिषों को खराब बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? अरे तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो, तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम्हारे सर दर्द हो जाता, इसलिए तुम्हें खराब लग रहा है कि ये वाली ठीक है न्यूमरोलॉजी वाली। इसके आधार पर बताओ, पब्लिक के पास पैसा है पर ठीक है, उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट है, पर तुम तो ना रखो अपना। तुम तो आध्यात्मिक क्षेत्र से अगर कमा ही रहे हो तो सही तरीके से कमाओ, सही जानकारी दो, प्रेडिक्शन दो, बता दो बचाव होगा कि नहीं होगा। डिवोर्स ले लेना ठीक है, बता के दिखाओ। हमारे स्टूडेंट पूछते हैं महाराज इसकी कुंडली में डिवोर्स का तो योग है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखो मैंने उनको एक बात बोली, डिसीजन सेल्फ होते हैं। कल को तुझे दोस्त दे देगी, तुमने बोला था अब मेरे घर का संसार चूल्हा नहीं चल रहा, तब तो मैं पति से 2-4-5 हजार ले भी रही थी, भले वो किसी स्त्री के साथ ही रह रहा था या जो भी रंग रह लिया, पर मुझे 5,000 रुपए दे रहा था, मेरे बच्चे के चूल्हा चल रहा था। अब तो वो भी नहीं आ रहे। अब बताओ, तुमने बोला था वो तो तुमको जो दोषी ठहरा देगी, तुमको ही दोषी ठहरा देगी कोई भी लेडीज। उसके क्या है, उसकी तो यहाँ है बुद्धि, वो तो तुम्हारे को लगा देगी फट करके ठिकाने कि तुम्हारी उसकी बुद्धि घुटनों में है, उसका तो दिमाग काम नहीं कर रहा, उसकी बुद्धि की कन्या की राशि कर्क की राशि जो भी राशि है, तुझे दोषी ठहरा देगी। तुम क्यों दोषी बन रहे हो? तुम क्यों किसी के घर के डिसीजन लेने के लिए जा रहे हो? तुम उसे बता दो भाई जीवन डिस्टर्ब रहेगा, इतने समय तक रहेगा। दशा खराब दिख रही तो मंगल सूर्य चंद्र की और आसुरी वाला लग्न, शनि शुक्र बुध वाला लग्न,
कितने सरल तरीके से चीजें बता देता हूं। फिर भी अगर तुम लोग फलादेश ना कर पाओ और अपना 3-13 का गणित लगाओ तो तुम मूर्ख हो, महामूर्ख हो। तुम अगर सही तरीके से फलादेश नहीं कर पाओ, सरल तरीके से नहीं सीख पाओ तो तुम्हारी कमी है यार। बेसिक निर्माण करके छोड़ा है मैंने। जाओ यूट्यूब पे 40-45 वीडियो सीखो। मैं बता रहा हूं, अपने अंदर दिमाग की कमियों को बाहर करो। पहले ये सोचते पता क्या, एक सूत्र पकड़ लो कि पंचम में बैठा ना, यहां से ग्रह दे, अबे सारे सूत्र फेल हो जाते हैं तुम्हारे, सारे सूत्र फेल हो जाते हैं। अभी एक वो अरुण करके लड़का है, उसने शनि केतु वाली एक रील डाल रखी है यहाँ पे कि लड़की जो है ना, लड़की उसको शनि की दशा में उसकी सरकारी नौकरी लगी। अबे मीन लगने केतु बैठा है, केतु ने पावर किसकी ली है, गुरु केंद्र में बैठा है, बृहस्पति की 9 नंबर की राशि पे, कर्म स्थान पे गुरु, और गुरु लग्नेश है, और केतु अग्नि तत्व, मंगल का स्वभाव तेज, देवता लग्न, देवता वाला स्वभाव होता है, साधु साधु की तरह केतु का। उसने ली मीन राशि की पावर। शनि का कोई रोल नहीं है, आलसपन, निद्रा, प्रमाद, शनि ने नहीं लगाई है सरकारी नौकरी। वो अरुण जी है, वो दाढ़ी सा लड़का रखता है, स्मार्ट सा, सुंदर सा, अच्छा बोलता हूं उसको, खराब नहीं, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। उसने फलादेश क्या, शनि ने नहीं लगाई नौकरी, हम बता रहे। सूर्य यहाँ पे 15 डिग्री का बैठा है, पूर्ण बलवान सूर्य 15 डिग्री का पूर्ण बलवान बुध के साथ। मंगल यहाँ बैठा है अष्टम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहा है, मंगल बलवान होके यहाँ पे, शत्रुहंता योग होके, नौकरी नहीं लगेगी। गुरु, गुरु की दृष्टि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ था इस पे, या यहाँ बैठा था चंद्रमा, यहाँ सॉरी मिथुन राशि, यहाँ गुरु की दृष्टि धन कुटुंब के घर में, ठीक है। पहले से घर में पैसे वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, यहां से गुरु की दृष्टि धन कुटुंब रिलेशन, इस घर पे चंद्रमा को गज केसरी योग, मंगल को देख के साहसी पराक्रमी बना रहा है, मंगल पावर लेके यहाँ दिखा रहा है। सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, 4.5 लग जाएगी। प्रशासन शासन में खुद की सरकार बना सकती है लड़की। शनि यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ सूर्य नीच का था, नीच का शत्रु अंता क्रूर पाप घर पे बैठा हुआ, कोई भी क्रूर पाप ग्रह पूर्ण रूप से बलवान हो जाता है। नीच का होकर भी सूर्य उसको राजनीतिक क्षेत्र में ले जाएगा। वो आर्मी में ऑफिसर क्या बता रहा, मेरे को अरुण के ये नहीं समझ आया, बेचारा कह रहा शनि की दशा में उसकी नौकरी। अबे शनि की दशा में अंतर उठा के देख, किसका था, देवता लग्न का था कोई, उसने नौकरी लगवाई। शनि बुढ़ा ग्रह, वक्री होके जो भी था, कमजोर था, 7 डिग्री का हिजड़ा ग्रह, वह नौकरी लगवाएगा, उसकी औकात है। उसने तो एक नौकरी में डिले करवाई होगी, उठा के पूछ के फोन करके मिला के देखा उसने एक नौकरी लगने में बाधाएं दी, रुकावट दी, डिले करा, परीक्षा में रह गई होगी, देरी से पहुंची होगी, हुआ नहीं होगा। हमसे पूछा, हम फलादेश कर रहे रोज। ज्ञानी तो बहुत सारे बाजार में, बहुत सारे, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे। मेरे स्टूडेंटों को फोन मिलाया ऑडियो कॉल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में 32 लोग जो है, फट करके समझा दिया कॉन्सेप्ट कि देवता लग्न में देवता फल देगा, असुर नहीं देने का कभी भी, फट करके। हमारे बच्चों की बुद्धि में गोबर ना घुसाते कोई, हमारा दायित्व है राज महाराज का, हमारे स्टूडेंट के दिमागों में कोई गोबर ना घुसा दे, वह बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन करे, उनका दिमाग अपने ग्रहों पे दौड़े कि कर्म स्थान का लॉर्ड और लगने सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। फिर भाग्येश मायने रखता है कि आपका भाग्येश कौन है और आपका पंचमेश कौन है। देवता लग्न मीन 4 नंबर आएगा यहाँ पे मंगल का जाएगा 8 नंबर, मंगल अपना शत्रुअंता योग बना रहा है यहाँ पे। 5 नंबर की सूर्य की राशि पे, कैसे नहीं लगेगी सरकारी नौकरी भाई साहब, 4 लग जाएगी। बड़ा सरल होता है भाई साहब, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, बड़ा मजा आता है ज्योतिष, बड़ा मजा भाई। वो लड़का था ना, वो चेस खेलता है, क्या नाम था उसका, चेस खेलने में वैसी विद्या है, मास्टरमाइंड वाला दिमाग हो जाता है, लोगों को अच्छा लगता है। यार महाराज आपको कितनी नॉलेज है, मैं कह रहा हूं आप लोगों को भी हो जाएगी। बड़ा सरल कॉन्सेप्ट है, बड़ा सरल कॉन्सेप्ट है, मजा आता है पढ़ने में, पढ़ाने में, फलादेश करने में। मेरे पास चार्ट आया आज लीवर किडनी के लिए, एक छोटी सी बच्ची का 2 साल की, महाराज इसकी लीवर किडनी काम नहीं कर रही, दशा देखी, केतु में राहु में जन्म हुआ है। अरे केतु राहु डिस्टर्ब कर रहे, अल्सर दोस्त था। मैंने कहा 2 साल के बच्चे को किसका लीवर किडनी काम करती है भाई, चूतिया बना रहा है डॉक्टर चूतिया बना रहा है, शनि लग्न में बैठा हुआ है, खुद शुभ ग्रह, कोई ऐसी समस्या नहीं है, बच्ची की ज्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, खाती ही नहीं है। 2 साल के बच्चे की क्या लीवर किडनियां काम करेंगी, फेल बता रहा। मैंने कहा कोई फेल नहीं हुई है, यूं कह रहा होगा काम नहीं कर रही, कह रहा हाँ यही कह रहा, फेल नहीं बता रहा, कह रहे वर्क नहीं कर रही। मैं कहा चूतिया है भोसड़ी के डॉक्टर, तुमसे पैसा लूट रहे हैं। मैंने बताया 2 साल के बच्ची का चार्ट, वह उस समय बंद करके तामझाम बैठ गया था, पर फिर भी फोन आया कि महाराज आपको 3100 रुपए डाल रखे हैं, मेरे वाले का आप बाद में बताना ना बताना वो कोई बात नहीं है, मेरे दोस्त की बच्ची है अस्पताल में पड़ी हुई है आईसीयू में, आप थोड़ा उसका चार्ट देख दो। तो मैंने कहा क्या समस्या है, तो कह रहा है ऐसे उसके लीवर काम नहीं कर रहा, 2 साल के। 2 साल के बच्चों के क्या लीवर काम नहीं करेगा, चेक किया तो देखा केतु में राहु में। मैंने उसको बोला राहु केतु के तांत्रिक मंत्रों के जाप करा, हवन करा दे, सब ठीक हो जाएगा।
और ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लीवर किडनी कोई काम नहीं कर रही है, कुछ फेल हो गई है, ऐसा नहीं है। मैं चार्ट देख के बता दे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। झूठ बोल रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, कमा रहे हैं। अरे 2 साल का बच्चा अभी तो उनके लीवर किडनी निर्माण भी नहीं हुआ है। लीवर किडनी का साइज देखो, अभी तो वर्क करने लायक भी नहीं बना है, हड्डियां ही नहीं बनी अभी तो, नम्र नम्र हड्डियां हैं उनके बच्चों की। कतई चूतियां बना रहे डॉक्टर लोग प्रेडिक्शन करके। अरे पैसा, दुनिया में पैसा है, बस कैसे भी कमा ला, लूटने ठगने वाले। उन लोगों के दोष लगा, चश्मे लग गए, बच्चे लूले लगने हो रहे हैं, हाथ पैर टूट जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, विदेश चले गए, वहीं मर गए, निपट गए, यूक्रेन ने बम फोड़ दिया उनके ऊपर। वो भुसड़े के डॉक्टरों के बच्चे। करो तुम हराम की चीजें, तस्करी करो तुम लोगों के हार्मोन्स की, उनके अंग वंग बेच रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। जितने 2 नंबर के काम कर रहे हो पूर्ण रूप से फल मिलता है, ये भी याद रख लेना। कोई भी ऐसा अनैतिक काम ना हो जाए जो आपके ऊपर वो चीजें रिटर्न होकर आपके ऊपर पड़ जाए। इस बात का हमेशा याद रखना चाहिए। मेरे से जितना होता है मैं कर देता हूं। मैंने उस बच्चे का चार्ट देखा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा राहु केतु के ब्राह्मणों से जाप करा के हवन करवा दो, और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक हो जाएगी। और कुछ नहीं होने का, बच्ची को कुछ नहीं होने का, बच्ची ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेचारी गई है अस्पताल में, बिल तो बनाएंगे ना भाई। वो तो मुर्दों के बिल बना लेते हैं डॉक्टर लोग, मरा पड़ा है जो, वो तो फिर भी पैसे बना रहे। मुर्दों के भी बिल बना लेते हो तो उनके क्या जा रहा है, पैसे बना रहे हो तो। हमारा तो काम है ना फिर भी बता देना यार। ज्योतिषज्ञ हम लोग तो कुंडलियां प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कितने साल हो गए, हम लोग भी नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा चीजें। मैंने कहा कुछ भी समस्या नहीं है यार। हाँ, राहु केतु प्रारब्ध संबंधी जो है, चलो वो जो कष्ट है थोड़ा बहुत जिसके कारण हुई है बीमार, वो भी कट जाएगा, वो भी कट जाएगा। उसको थोड़ा दबा देना, वो नहीं परेशान करेगा। आने भी तो दशा भी केतु की चल रही थी, मैंने कहा वो नहीं करेगा आगे परेशान। उसकी जाप करा के हवन करा देना, ग्रह के ब्राह्मणों को खिला दो ना, वो मान जाते, प्रेम से खिला दो। राहु इस घर को देखने के कारण धूर्त बुद्धि लगाएगा, इधर उधर तर्क वितर्क की चीजों में जाएगा, प्लस ऑकल्ट साइंस की तरफ लेके जाएगा, जिसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, पढ़ाई जो है इस तरह की प्रकार की करेगा जिसका कोई पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। यह भी एक विद्या का घर होता है, जो मैंने बताया गुप्त विद्या होती है। और जो यही ज्योतिष होते शास्त्र होता है। अब शनि मारक है तो लड़ाई झगड़े के वाद विवाद में फंसा देगा। और इस जातक का जब राहु शुक्र की राशि पे, तो लड़ने झगड़ने में आगे रहेगा। ये राहु इस घर से इस घर को देखने के कारण, कर्म स्थान को देखने के कारण जीवन में कई क्षेत्रों में रुकावट बाधाएं देगा। नौकरी में भी बाधा देगा, और नौकरी उस लेवल की, अब देखो याद रखना राहु का स्वभाव शनि जैसा होता है, तो यह काम उस प्रकार का करा देगा जिसमें इसको फल कम देगा। और जहां पे ये काम करेगा, इसके साथ राहु है ना, इस घर को भी देख रहा है ना, मैंने बताया झगड़े झंझट टेंशन, तो इस घर को देखेगा तो किस जगह करेगा झगड़ा, काम क्षेत्र में ज्यादा समय तो वही बिताएगा ना। झगड़ा झंझट का घर ये होता है शनि। अब शनि की राशि को जब राहु देखा और शत्रु की बल लिया, तो मंगल को नुकसान देगा। मंगल क्या है, कर्म स्थान है, तो वो जा तो रहा है घर से वहां पे शांति हासिल करने के लिए, कि वहां जाऊंगा मैं, शांति मिलेगी मुझे नौकरी पे। घर में नहीं है शांति, पर वहां जाएगा तो नौकरी। यहाँ तो घर में चिकचिकबाजी करने वाली होगी बहू या माता श्री, सास बहू वाला लफड़ा झगड़ा। पर ये जाएगा कि काम पे शांति, वहां पे भी इतनी शांति नहीं, वहां पे भी इसे कोई लड़की वड़की मिलेगी, वो इसका दिमाग खाएगी, या वहां पे भी इसके जो दोस्त मित्र होंगे वो इसके पीछे लगे रहा करेंगे, या तो वो पटा लिया हमको पार्टी दे। मतलब बेफिजूल की कुछ वहां परेशानी रहेगी। तेरा काम ठीक नहीं हो रहा, बहुत से परेशानी होगी। मंगल एक तरह से कह सकते हैं सीनियर जो होंगे, मैनेजर बॉस हुआ, उनसे किसी भी प्रकार की समस्याएं जो कह सकते हैं। अब देखो लोग बोलेंगे हर आदमी तो नौकरी वही नहीं कर रहा है, पर किसी भी प्रकार में आदमी खेत में जाएगा खेती करने के लिए, वहां इसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वहां इसका वाद विवाद हो जाएगा बेफिजूल की चीजों को लेके, कि भाई तूने मेरे खेत से पानी क्यों निकाल लिया अपने खेत में, समझ रहे हो। तो जिस प्रकार का व्यक्ति होगा, जिस क्षेत्र में होगा, जो काम कर रहा होगा, गाड़ी चला रहा होगा, तो गाड़ी चलाने वाले का भी झगड़ा हो जाएगा बेफिजूल। साले तूने मुझे साइड क्यों नहीं दी। अगर ग्रह खराब हो तो किसी प्रकार से आपके वाद विवाद में आपको फंसा। अब ये राहु बुध की राशि को देखेगा तो इसके अंदर चुल्ल मची रहा करेगी। शुक्र की राशि, शेयर मार्केट करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, घर में मोबाइल में जबरदस्ती ऐप आएगा ना, वो ग्रो वाला ऐप डाउनलोड कर लेगा, डीमेट अकाउंट बना लेगा जबरदस्त, या मोबाइल में गेम खेल लेगा। कौन सा वाला गेम खेल लेगा, ये वाला गेम, ये ड्रीम 11 कौन से कुछ भी ऐसे काम कर लेगा जबरदस्ती। ठीक है, मतलब मजे लेगा, उससे भी मजे आएंगे। शुक्र की राशि का राहु है, 12वें को देख रहा है, बुध को पैसे का तो कहीं ना कहीं सही जगह पहुंचाना है ना। हाँ, पराक्रम भी है, जोश है अंदर से, पराक्रम के घर का बुध है, बुध 12वें घर का, जोश तो है ना अंदर से। इसी चीजों का जोश है। मैच देखने जाना, मैच देखने टिकट करवा लेगा जाके, जहां पे भी होगा कहीं ग्राउंड आसपास, मैच देखने क्रिकेट की टीम आ रही है, और लगा इतने की। अब मैं एक बात बताऊं, अगर बहुत ज्यादा अच्छे ग्रह होंगे ना, तो दोस्त में ही लगा लेगा 100 रुपए के खाने पीने के। तो मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा और पिज्जा खिलाएगा, दोस्त भी बोलेगा ठीक है, ये वाली पार्टी मेरी, ये वाली पार्टी तेरी। अगर मान लो बहुत अच्छे ग्रह कि भैया जुआ लॉटरी सट्टे से बचाल कर लिया है, गुरु अच्छा है, समझ रहे हो, दोस्त के साथ लग जाएगी बैट, इतने रुपए की, इतने रुपए के ये, इतने रुपए।
देख ये वाली ले छक्का मारेगा तो वो रसियन नाचेगी वहां पे, वो बोलेगा नहीं वो वाली नाचेगी, उसमें भी बेट लगा लेते, इतने आरामी होते हैं, ग्रह कराते हैं सब ग्रह कराते हैं। मतलब ये इन लोगों का दिमाग जो है ना, जब शुक्र की राशि राहु 12वें को देखेगा तो यही सब बकचोदी करेंगे बेफिजूल के, समझ रहे हो। देखो भाई राहु है, और राहु अगर आपके जीवन में आनंद और ऊपरी हवाएं और आपके जीवन में मतलब रहन सहन को ना दिखावा करे, शुक्र जैसा ही थोड़ा सा उसमें लग्जरियस वो होती है, और शुक्र की पावर लेके बैठा, तो फिर तुम्हें पता कैसे लगेगा ये सब करा कौन रहा है। आज मैं ये भी बता दो, मैच देखने जाएंगे पहले एक बियर लगा लेंगे किंगफिशर, वो भी लगा लेते हैं, वो भी राहु ही कराता है। शुक्र है जल तत्व पे बैठा हुआ है ना, और घर लगने चंद्रमा। एक बोलेगा नहीं यार अभी मत पीते, तब चलना मूड बना के जाएंगे, वहां हल्ला करेंगे, चल ठीक है लगा लेते, कतई मान जाता, राजी हो जाता, मतलब शौकीन टाइप का बना देता राहु शुक्र की। अब यही राहु जब यहाँ नवंबर को देगा, अब ये पराक्रम के घर को देगा, तो मैंने बताया पराक्रम के घर को देखेगा, एक जगह नुकसान खा के आया हुआ है फिर भी नहीं मानेगा, फिर भी लगाएगा पराक्रम के घर। कोई व्यवसाय में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई दोस्त बोलेगा भाई मैं बिजनेस डालो, मैं तुझे इतने % दूंगा, तू मुझे कुछ पैसे लगा दे, ठीक है मैं लगा दूंगा। तेरे जो पार्ट बिकेगा, जितना सामान बिकेगा, मोबाइल की दुकान खोला ना भाई, उसमें से मुझे कमीशन देना पड़ेगा 10% 20% पैसों के ऊपर, ठीक है भाई मैं दूंगा। अब दोस्त नहीं देगा पैसे, यार इतने की सेल हुई है, कम हुआ है, यार दुकान में ना माल नहीं मिला, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, थोड़ा और पैसे लगा दे, ये वो, मतलब वो किसी भी प्रकार से इसको काटेगा। क्रेडिट कार्ड लोन ले लेना, बुध की राशि पे अगर राहु देखे और बुध की ही राशि को देख रहा है, किसी भी प्रकार लोन लेना ना, फंस जाना, कोई किसी कंपनी वंपनी के माध्यम से झूठ फूट वो करके कुछ फंसा देना, लोन वोन की चीजों में फंस जाना, ये सबका योग बनाएगा। ठीक है, एक घर में और पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मैं चौथे नंबर की पढ़ाई कराया था पहले, और आज भी चौथे पे ही रह गया हूँ, तो पंचम में ना पढ़ाऊं तो बच्चे बोलेंगे महाराज का टाइम पास तो सही हो जा रहा, हमारा टाइम पास वहीं पे अटका हुआ है। चलो राहु 5th हाउस, देखो सबसे पहली बात, वृश्चिक की अग्नि तत्व की पावर लेगा ना मंगल, तो एक तो विशेष जिद्दीगर बना देगा, जिद्दी, बहुत जिद्दी बना देगा, क्योंकि लग्न पे इसकी दृष्टि रहती है। आदमी के अंदर, बच्चे के अंदर, जातक के अंदर, जातक जातिका के अंदर जिद होती है, जिद, मुझे ये चीज करनी है, चाहिए तो चाहिए। ये वाला हवाई जहाज लेना तो लेना, रिमोट वाला जो घर के बाहर आड़ पास उड़ जाता है ना, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज की बड़ा राहु होता है ना, हवाई जहाज एरोप्लेन पायलट बनाने का कारक होता है। ये जो एयर संबंधित जो सेवाएं जिसमें वर्क करते हैं ना, एफिलिएट क्या होता है इनका, एविएशन की जॉब जितनी भी होती है, सब राहु ही कराता है, ये भी बता दूं मैं, इन सब चीजों में राहु ही लेके जाता है। राहु का विशेष रोल होता है, शुक्र की राशि पे बैठ जाए, चंद्र की राशि पे भी बैठ जाए, एविएशन वाली जितनी जॉब होता है, राहु का इसमें विशेष कारक है राहु। अब राहु यहाँ पे बैठा है मंगल की राशि पे, पढ़ाई में कुछ बाधा देगा, बाहर का चटपटा खाना बहुत ज्यादा करवा देगा, अगर चाहे मंगल की दशा हो या राहु की दशा हो। ये भी इच्छाओं कामनाओं का घर होता है, यह तो सप्तम वाला होता ही होता है, ये तो इच्छाएं कामनाएं मेन होती हैं, और यह भी इच्छा कामनाओं का घर होता है। बट ये किस प्रकार की इच्छा कामनाएं होती है, ये अच्छी वाली इच्छाएं कामनाएं होती है, ये भोगी वाली इच्छाएं कामनाएं होती है। यह आपके भविष्य को निर्माण करने वाली इच्छाएं कामनाएं होती है कि मुझे इस प्रकार से ऐसे पढ़ाई कर लेनी है, ये करना है, डॉक्टर बनना है, ये करना है, इस प्रकार से मुझे जूरो कराटे सीख लेने हैं, मतलब कुछ भी ऐसी प्रकार की चीजें सीखेगा, खेल कूद की चीजें सीखेगा, मतलब अच्छी चीजों में दिमाग लगाएगा। और ये इच्छा कामनाएं होती है, घूमना फिरना, शौक करना, ये खरीदना, उसके पास तो ये सामान है, मुझे भी ये चाहिए, वो चाहिए, इस प्रकार। तो यहाँ पे मंगल बैठा हुआ वैवाहिक जीवन संबंधी, लव संबंधित चीजों में बाधाएं देगा, रुकावट देगा। ठीक है, बाहर का खाने पीने की तरफ ले जाता है, नशे की चीजों की तरफ भी ले जाता है। राहु पंचम में बैठा तो एक बार को आदमी नशा जरूर करेगा, और ये आपकी बुद्धि का घर है, तो बुद्धि में आपके बहुत तेज वाली चीजें घुस जाती है दिमाग, और जब तेज वाला दिमाग बचपन में ही अगर राहु की दशा अंतर दशा आ जाती है, तो वह गलत चीजों की तरफ आकर्षित हो जाता है। और आकर्षित हो जाने वाली बात नहीं है, उसको पता है कि मैं इसको कर भी लूंगा तो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वह मंगल वाला है, पंचमेश उसका मंगल है, और मंगल पराक्रमी साहसी होता है। वो बोलेगा भाई ये मुझे गुटका उठका कुछ नहीं करने का, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने का, दारू भी पी लूंगा, बियर पी लूंगा तो मुझे कोई असर नहीं होने का, मुझे नहीं चढ़ती, सिगरेट मुझे तो ऐसे धुएं में उड़ा दूंगा, मुझे नहीं चढ़ती। इन लोगों के अंदर तेज ज्यादा होता है, देव लग्न होते हैं ना, देवता लग्न, तो यह इन नशे वाली चीजों को अपने ऊपर इस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं कि ये अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, करते हैं प्रयोग। एक समय में इनके ऊपर ये चीजें हावी भी होती है, पर और हावी कब होती है पता है, शनि शुक्र बुध राहु की दशाओं में हावी होती है इनके ऊपर, इनको समस्याएं हो जाती है, पता भी नहीं लगता इनको।
पर वही अगर देव लग्न का होता है तो ये सब चीजों का भोग भी करते थे, उपभोग भी करते हैं और उन चीजों में बंधते भी नहीं है, फंसते भी नहीं है। ये 4 गर्लफ्रेंड बना के रख लेगा पर ये फंसेगा नहीं अगर इसकी मंगल की गुरु की दशा चल रही होगी। समझ रहे हो? ये संबंध लड़कियों के साथ रहेगा, अटैचमेंट में रहेगा, इसकी 2-2 3-3 4-4 होंगी, बट ये उन चक्करों में फंसेगा नहीं, पड़ेगा नहीं। मतलब बंधन होता है ना, एक बंधन कि उसमें जाके समय बर्बाद कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, करा देता है समय, पर उस तरह से नहीं, क्योंकि इसको अंदर से पता है कि मैं क्या हूं। अंदर की जो चीजें ना, मंगल और उस घर का कारक ग्रह गुरु, तो इसका कारक ग्रह तो गुरु हो गया पंचमेश का, उस घर पे 8 नंबर मंगल, ऊपर से धुआं क्या बिगाड़ लेगा राहु का और वो मंगल और गुरु का। अंदरूनी तो ताकतवर व्यक्ति है, चंद्र लग्न का मित्र है, गुरु भाग्येश है और ताकतवर है, तो उसको पता है कि मैं तो हूं ही ज्ञानवान, मेरे पिताजी से सबसे सपोर्ट है, घर फैमिली से सपोर्ट है, पढ़ाई करूंगा। बट राहु आता है ना तो उसको थोड़ा सा भटकाने की कोशिश करता है। राहु को आप ऊपर बैठा हुआ है तो उसको कमजोर कर सकते हो। उसका दान पुण्य करो, सरस्वती माता की सेवा पूजा करो, नियमित रूप से उठो, नहाओ धो, भगवान की सेवा पूजा करने से, बचपन में अगर पढ़ाई के समय में बाधा देता है तो सरस्वती माता की पूजा करने से राहु कमजोर हो जाता है। प्राणायाम करने से भी राहु कमजोर हो जाता है। प्राणायाम क्योंकि राहु आपके दिमाग में किसी भी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा प्रदान करता है, बाहर की चीजें खिलाएगा पिलाएगा और वो दिमाग में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जनरेट करेगा, जो कि नेगेटिव चीजों के खान पान से उत्पन्न हुई है। तो जब आप नेगेटिव चीजों के खान पान को प्राणायाम कर लेते हो शरीर को, तो प्राणायाम के माध्यम से CO2 निकल जाता है, गैस जो है बाहर निकल जाती है, तो उतना नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं या 5 बजे 6 बजे से पहले उठ जाते हैं, उनको भी राहु ज्यादा प्रभावित नहीं करता। मैं ये भी बता दूं, जिन लोगों को लगता है ना कि राहु पहली जो निद्रा आपकी सुबह के टाइम वाली जो निद्रा में सोता रहता है, उसमें राहु से संबंधित भूत प्रेत के सपने आते हैं, उल्टे उल्टे सपने आते हैं, गलत गलत इच्छाएं कामनाएं जागती हैं, जिसके प्रति आदमी पागल हो जाता है कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, वो लड़की मुझे सपने में दिखी, वो मुझे ये खिला रही थी, अब मुझे वही लड़की पटा लेनी है। समझ रहे हो? पैसा कमाना है, मुझे बहुत बढ़िया गाड़ी में घूमना है। वह सपने सुबह के टाइम में 4 बजे के बाद में ही आते हैं। तो अगर आपकी 4 बजे 5 बजे के आसपास में नींद खुल जाती है, उस समय आप बिस्तर छोड़ दो, तो राहु आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। राहु बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की ऑक्सीजन की हवा खाओ, बाहर में जाके ताजी ताजी, सुबह जो ग्रीन ऑक्सीजन पत्तों की हवा मिलेगी वो आपके अंदर ऑक्सीजन जनरेट करेगी। तो राहु का जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड धुआं है वो आपको परेशान नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, इस घर को देखेगा, मैंने बताया इन चीजों में समस्या देगा, पढ़ाई में भी थोड़ी बहुत रुकावट देता है, बीच में एक आध अटेम्प्ट 1-7 साल डिस्टर्ब कर देता है। भाग्येश को देखने के कारण हमेशा जिंदगी, देखो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, मैं बता देता हूँ कि भाई तो 2-5 नंबर से रह गया, या 8 नंबर से रह गया, 12 नंबर से रह गया, या 18 नंबर से 20 नंबर से रह गया। हाँ, मैंने कहा 1 बार रह गया, 2 बार रह गया, ऐसा दिख रहा 3-3 बार। वह फलादेश ये दर्शाता है जब आपके भाग्य को राहु देखेगा और देव लग्न को देखेगा तो जरूर अटका देगा, रोक देगा। देवता लग्न को देखने के कारण वह जरूर अटका देगा, रोक देगा, बाधाएं दे देगा। राहु आपके कार्यों में आपको पूर्ण रूप से फल नहीं लेने देगा। अब यहाँ पे क्या करता है, एक पता है क्या, जो वो होता है ना, वो शशि ठाकुर करके नहीं है, पति पत्नी एलेक्स गोंजा जपने से पैसा आता है, वो भी बना देगा यही वाला। गुरु की राशि को राहु देखेगा तो वैसा ज्योतिष बना देगा कि आपको पूजा नहीं करनी चाहिए मंदिर में जाकर। शशि ठाकुर है ना, वो मोटे मोटे से पति पत्नी डायमंड पहन रखा, पन्ना पहन रखा था, आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, जबकि किसी किताब में नहीं लिखा कि इस व्यक्ति को पूजा नहीं करनी है, इसको विष्णु जी की करनी है और इसको भगवान शंकर की करनी है। ऐसा नहीं लिखा किसी किताब में, शास्त्रों में नहीं लिखा, पूजा से कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप ये पूजा मत करो, आप देवताओं की पूजा मत करो। अरे पूजा करने का अर्थ क्या होता है कि हम हमारे शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, ये होती है पूजा। हम हमारे शरीर को शुद्ध कर रहे हैं। भगवान व तो देवता है, उनके पास से एनर्जी है, हम उनके सामने जाते तो हमारे ऊपर पड़ती है वो एनर्जी, इसलिए पूजा होती है। पूजा का अर्थ क्या है कि जो नकारात्मकता है मेरे अंदर है, जो मैं नहा धो के सो के उठ के आया हूँ, एलर्जी, गंदे विचार सोचे मैंने, गंदी गंदी चीजें करी है, बिस्तर पे शारीरिक संबंध बनाया, लोगों के होता है ना भाई गृहस्थियों में, तो जो भी मेरी नकारात्मकता है उसको मैं नहा धो के आके सुबह मैंने भगवान के सामने बैठ गया कि भगवान आप मेरा भला करिए, मैं तो गलत कर ही रहा हूं, मैं तो जीव प्राणी हूं, मैं तो भोगी विलासी हूं, आप मेरा भला करिए। ये तो पूजा होती है। अब इसको कौन मना करेगा कि तू जाके अपने शरीर की शुद्धि ना कर। अबे तू लेटरिन करने नहीं जाएगा, पेट साफ करने, तो पेट में कब्ज बनेगी। इसी प्रकार अगर मैं पूजा नियमित रूप से नहीं करूंगा तो मेरे संस्कार गंदे होते चले जाएंगे। इनको सिखाओ कोई ये शशि ठाकुर और इनकी वाइफ को, कहां पाप ले रही है, चूतिया पे पट्टे 1 नंबर के लोग। इनके पास बैठे हुए कस्टमर बताते हैं, मेरे को फोन करते हैं कि इन्होंने मुझे 1.5-2 साल पूजा नहीं करने दी। एक पत्रकार है, भुवनेश्वर गया था, मुझे याद है पॉडकास्ट के लिए, तब उन्होंने मुझसे चार्ट दिखा के ये बात बोली थी, महाराज मैं 2 साल से पूजाएं नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों भाई?
मैं पहले बहुत दान पुण्य करता था, इन्होंने बोला आपको दान ही नहीं करना है। मैं कहा ये कौन सी बात होती है भाई कि दान नहीं करना है? दान और कलयुग में जाप जाप नाम जाप, इसके अलावा तो और कोई उपाय नहीं होते। इन्हीं दो में सारे उपाय आ जाते हैं। जो मुझे रेमेडी पूछते ना, रेमेडी बोल के मैंने आज तक रेमेडी में यही बोला है, जाप करो, भगवान का नाम जाप करो, पूजा पाठ करो, किताबें पढ़ो, उनके अनुसरण हो जाओ, उनको प्रणाम कर लो, उनके सामने ऐसे झुक जाओ। ये एक तो पूजा हो गई, और एक हो गया आपका दान। क्या आपने उठा के दे दी दूसरे को कि ले भाई तू मेरा उपभोग कर ले, थोड़ा सा मेरा तू अपने में बांट ले। वो तुम्हारे में भी नहीं लगेगा, उसमें भी नहीं लगेगा, वो धुएं की तरह, राहु की तरह उड़ गया, बट गया। आपकी बीमारी थी, रोग थी, समस्याएं थी, आपने किसी को दे दिया, वो उधर डिवाइड हो भाग हो गया, आपको उसका पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ क्या हुआ। देखो मैं थक गया हूं, मैं काम करना पड़ रहा है, गला पकड़ लिया था, गला भी सर्दी जुकाम हो गई थी। तो वो कर रहा है ना, अपना खराब कर रहा है ना, पर क्या हुआ, मैं दूसरों को दान पुण्य करता हूं तो मेरी चीजें डिवाइड हो गई, मैं बीमार नहीं पड़ रहा हूं, संभल के रह रहा हूं। मैं दान पुण्य बहुत करता हूं तो मेरी तो चीजें डिवाइड हो गई ना, मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाया वो रोग, राहु या शुक्र जो भी है वो मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाया, क्योंकि मैं मेरे ग्रहों को मजबूत कर रखा है, क्योंकि मैं दान पुण्य उन लोगों का निकालता रहता हूं। इतना सही लॉजिक है। रेमेडीज में आपके ऊपर दो ही चीजों का प्रभाव करना है, आपको दो ही चीजों को अच्छा करना है, दान पुण्य धर्म कर्म कर लेना, बांट लेनी है चीजें, ठीक है, और एक आपकी जब आपको समय मिले आप उसका नाम जाप कर लो, नाम जाप कर लो। कैसा नाम जाप करना है? या तो आप पढ़ाई कर लो ईश्वर की, भगवान की कोई चीजों को, तो किताबें पढ़ लो, या उनका नाम जाप कर लो, उनका चिंतन कर लो, स्मरण कर लो। धीरे धीरे जब आप उसको रेगुलर रखोगे ना, तो आप अंतर से आत्मज्ञानी बन जाओगे भाई। भगवान, बहुत लोगों का प्रश्न होता है महाराज कितने दिन पढ़नी है दुर्गा चालीसा? अरे भैया, जब तू शुरू में भगवान की पाठ करने में तेने पहले ही पकड़ लिया कि कितने दिन पढ़नी है, तो भगवान भी ये बोलेंगे तू आ मेरे पास, मैं भी तुझे कितने दिनों में फल दूंगा, आजा। अरे यार, हमने चीज भगवान के लिए कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं। हम ये जो पंचभूत पृथ्वी धरती वायु जल अग्नि से जो हमारा ये पंचभूत का शरीर बना है, उस ही भगवान की माने अपनी इस शरीर की शुद्धि के लिए ही पूजा कर रहे हैं। उसमें भी हम पूछ रहे हैं। हम जैसे रोज नहाते हैं ना, तो वो पाठ हमारा एक नियम है कि वो हमारे मन को साफ कर रहा है। पानी से तो मन साफ नहीं हो रहा ना, पाठ स्तुति करने से भगवान की आपका मन भी धुल रहा है। उसके लिए हम भगवान से हमारे मन को 40 दिन तक धोना है क्या? पंडित जी कितने दिन तक करना है लगातार ये, या हमेशा करते रहना है? हमेशा तो हमसे होगा नहीं। फोन पे ले भाई, उसने पहले तो भगवान के कार्य में नियम बांध दिया, कितने दिन तक करना है। भगवान कहते रुक तू आ साले मेरे पास, मैं बताता हूं तुझे कितने दिन तक करना है। 15 दिन होता है, छूट जाता है। भगवान ने बाधा नहीं दी, वो उनके गढ़ देख रहे थे, इसके पहले ही भाव पकड़ लिया। अब गढ़ क्या होता है ना, हमारे बुद्धि में 64 योगिनी पूरे घूम रही है हमारे इर्द गिर्द, वही हमारे शरीर में गढ़ है। हर एक अंग की दिमाग की, ब्रेन की, काली दुर्गा इधर, इंग पिंगला सब हमारी बॉडी में ही है। 64 योगिनी हमारे सब देख रही है, हमारा मन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, किधर विचार कर रहा है। अब हमने क्या, पहले तो भगवान के नियम बांध दिया कि भगवान महाराज ये 40 दिन तक करनी है, लाल किताब जैसे बताती है। अरे बहन चोदो करो ना, इसमें क्या 40 दिन? जब पिज्जा खाने का मन करता जब पहुंच जाते हो और पिज्जा हट से ऑर्डर कर देते हो, तब तो नहीं तुम लगाते नियम कानून कि कल खाया था हमने, नहीं परसों खाया था। वहां तो नियम कानून नहीं चल रहे, कोक भी मंगवा लेनी है साथ में, एक्स्ट्रा वाली चीजें सोच रहे। भगवान की पूजा पाठ में इन्हें पहले ही नियम चाहिए कि कितने दिन तक करनी है। ले साले ग्रह एक्टिव हो जाते, रुक आ हमारे तक, तो हम तेरे को ठीक करते, कितने दिन तक करनी। यार तुम भगवान की सेवा पूजा करने जा रहे हो, तो भगवान कौन है? भूमि गगन वायु अग्नि नीर पंचभूत, जिसको हम भगवान शब्द बोल के इसी को बोल रहे हैं। जो प्रकृति दिख रही है, इतना बड़ा ब्रह्मांड, हम इसी की पूजा कर रहे हैं। भाई कोई तो हमको बना के गया है ना, हमारा पिता, हमारे दादा, दादा के दादा, ये वाले ऋषि जो गोत्र लग गया कश्यप के जो उन्होंने मनु जी ने उनको उत्पन्न किया, या जो ये कौन थे, दक्ष प्रजापति से जिनकी संतानें पैदा हुई, या ब्रह्मा जी के मानस मल से पैदा हुए, नारद जी से, जैसे भी हम लोगों की उत्पत्ति। तो हम पूजा किसकी कर रहे हैं? जो हमारे सबसे बड़े परमात्मा है। ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने बनाया, विष्णु जी को किसी ने तो बताया होगा। और भगवान के बारे में लिखा है कि वो नेति, जिसको हम एक लिंग के स्वरूप में शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि वो आकार निर्विकार है, उसका तो आकार है ही नहीं, इसलिए हम उसको कोई भी पत्थर आला टेढ़ा इधर उधर, कोई देखो सब 12 ज्योतिर्लिंग का अलग अलग आकार, किसी भी रूप में उसकी हम पूजा करते हैं। तो निर्विकार है, निर्गुण से तो कोई गुण निर्माण हुआ है। तुम उससे जो मर्जी बना लो, क्योंकि देखो तुम्हारे पास निर्गुण क्या है? शून्य है, शून्य।
अब उससे तुम 1 बना लो, 10 बना लो, 1000 बना लो, लाख बना लो, अड़ब बना लो, खड़ब बना लो, बढ़ाते रहो, जितने सुनने लगा वो बढ़ते रहो, अनगिनत तक चले जाएंगे, गिनती नहीं। तो तुम तो उस निर्विकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हो ना भाई, भले किसी भी रूप में कर रहे हो, पर ब्रह्म तो ले रहा है उसको, क्योंकि वहीं से वो तत्व निर्माण हुआ है। विष्णु भी वहीं से आए हैं, ब्रह्मा भी वहीं से आए हैं, देवी देवता भी वहीं से आए हैं, ये अल्लाह मौला क्रिश्चियन के जितने सब आए वहीं से, ये जितने भी अल्लाह मौला जितने भी जो भी है सब उस जीरो से तो आए हैं। उनके पास कहाँ है, वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूजा नहीं कर रहे, हम लोगों से ज्यादा अच्छी पूजा कर रहे हैं, 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं वो लोग, उनके गुण बड़े अच्छे हैं, ये भी याद रखना। हम लोग बांटते हैं कि 40 दिन तक करनी है, नहीं 16 दिन तक करना है ये वाला व्रत, कर क्यों रहा है फिर, जब 16 दिन तक करना ही है तुझे तो करी मत ना। एहसान कर रहा है भगवान पे, किस पे एहसान कर रहा है, भगवान के बारे में नहीं पता लोग, भगवान किसको बोला जाता है उन्हें यही ज्ञान नहीं है। तुम लोगों ज्यादा मुस्लिम लोगों को ज्ञान है कि उनके अल्लाह कौन है, वो किस प्रकार के हैं, वह अब देखो उनकी किताबों में भले ही गलत लिखा हुआ है कि जो अन्य जातियां, पर जो असली मुस्लिम है जो अरब वरब के, उनका कंसेप्ट अलग है, वो ये चीजें नहीं मानते कि हमारा अल्लाह ये बोलेगा कि जाओ पृथ्वी पे से सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए, वो ये सब चीजें नहीं मानते। वो तो राम का भी भजन करते, वो राम के नाम में भी अल्लाह को ढूंढते हैं। जितने भी सूफी पुराने ये गायक हुए हैं बड़े बड़े, उन्होंने राधा कृष्ण के मीरा के ऊपर भजन गाए हुए। रायत अतीफ अली खान जो था वो क्या है, वो जो जिसने वो गाना गाया हुआ है, गाना गाया हुआ ना भी बढ़िया चल रहा, कौन सा वाला है, सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम। ये लोग ब्रह्म ज्ञानी थे, असली संत है लोग, भले मुस्लिम कौन से थे, असली संत है, असली संत। इन्होंने ब्रह्म का सारा साक्षात्कार किया, परमात्मा को जाना है। और हमारे हिंदुओं में देख लो, हम बने पड़े चूतिया, नियम कानून बांध देते हैं। वो लेडीज आई मेरे को अपने पति से ना, वो उनका वो अफेयर हो गया, उसको छुड़वाना है, आप कुछ कर दो वहां से। मैंने कहा यही काम रहेगा मेरे पास में, और यही सब करता फिर हुआ। मैंने कहा मैं बता दूंगा जिस दिन तेरा नंबर आएगा मैं बता दूंगा, नहीं आप कुछ कर सकते हो, आपके अंदर तेज है, आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत कुछ जानते हो। मैंने अब टोने टोट के करता फिर मैं, यही सब बाकी रहेगा और कुछ नहीं करना, भजन नहीं करना, भगवान की आराधना सेवा पूजा जो सीखा सब छोड़ दो, अब टोने टोट के करो, लोगों के पति के अफेयर छुड़वा, तब यही काम रहेगा मेरे पास। मतलब हमें ग्रहों के खिलाफ लड़ाई झगड़ा ग्रहों से करूं, मतलब जो, अरे एक तो बता दे रहा हूं वो चीज जो नॉलेज है तो समझा भी दे रहा हूं, अब ये सब काम करना मतलब मुझे खराब लगता है सब, हट तुझसे काम नहीं करने पड़े, कभी नहीं करने जिंदगी में। टोने टोट के बसीकरण फसीकरण ललफ्रेंड फरफ्रेंड, तुम जाओ तुम पटाओ, 4 पटाओ, नहीं पटा रही तुमसे नहीं पट रही, तुम्हारी शकल अच्छी, तुम देखो सब मैटर, मैं सब मैं बता दूंगा ये चीजें होगी, मैं क्यों करूंगा। मैं इसलिए भगवान की पूजा सेवा करता हूँ, सुबह सुबह प्राणायाम मेडिटेशन, कि मैं लोगों के घर गृहस्थी में लोंडियाबाजी करवाऊं चूतियाओं के। बोल देगा अभी लोंडियाबाजी वाले का फोन आया था, मैंने माँ की गाली दी बहन के लोड़े को। मैं रंडी के बीच जब भोसड़ी के फोन काट ही दे रहा हूं तो क्यों बकचोदी काट रहा था, फोन क्यों मिला रहा बार बार, ऐसी बोला मैंने उसको, अभी भी आ रहा फोन, पता नहीं किसका आ रहा। तो मैं ये मेरा बड़ा गुस्सा था, महाराज गर्लफ्रेंड भाग गई, ऐसी बोला उसने मेरे से फोन करके। अरे मैंने सुनते, मैंने कहा रंडी के बीच जब तेरा फोन काट दे रहा था ऐसे, वो गाली देने पे आ गया, और देख रहा महाराज तो भड़क गया। अरे बहन के लोड़े, जब मैंने तेरा फोन काट दिया, मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं बच्चों से डिस्कशन कर रहा हूँ, क्यों अपनी ऐसी की तैसी करवा रहा भाई। अबे आदमी 10 बार, मेरे 5 बार फोन काट दिया, फिर भी फोन मिला रहा, गाली खाएगा बताओ। मैं हूं जो हैंडल कर रहा हूं इन बहन चौदह को, चूतियाओं को। दूसरा आदमी होता तो पकड़ा देता किसी को, ले भाई फोन मिला तो अब मिला, 12 से बात क्या होगी कैसे होगी। वो तो मैं हूं जो मैं संभाल रहा हूं इन चूतियाओं को, अभी भी आ रहा देखो फोन। राजू महाराज है तो इन लोगों को हैंडल कर लेते हैं कि चलो भाई, ऐसा नहीं है कि मैं सभी को गाली दे रहा हूं। मुझे ये सारे नकारात्मक वाले लोग मिलते हैं ना, ये जो अपने माँ बाप का पैसा खराब कर रहे हैं और बदतमीजी करते हैं, गलत काम करते हैं। लड़की भाग गई है, तेरी उम्र है साले, बात से पता लग रहा है 17 साल की उम्र का लोंडा भोसड़ेगा, अभी तो जवान भी ना हुआ, अरे लोंडियाबाजी कर रहा, गर्लफ्रेंड भाग गई है। इन लोगों को तो गाली पड़नी चाहिए, इन लोगों को तो जूते पड़ने चाहिए, इनके माँ बाप नहीं पीट रहे हैं बोल के हम लोगों को फोन मिलाने की सामर्थ्य हो रही, इनके रिचार्ज करवा दे रहे हैं इनके लोग, घर वाले साले, घर वाले दोषी यहाँ पे। फिर लोग बोले आपने गाली क्यों दी, मैं पूछ रही है तुम्हारे घर वाले दोषी है, तुम्हारे बच्चों को नहीं समझा रहे, टाइट नहीं कर रहे, जूते मारो साले के जूते। चूतड़ों पे जब जूते पड़ेंगे ना बढ़िया बढ़िया भारी वाले, तब ही आएंगे लाइन पे पढ़ाई करने में और काम करने में। साले माँ बाप भी जो ना बच्चों पे बेफिजूल में मार पिटाई करते हैं, जहां करने की जरूरत है गलत चीजों को जब मांग रहा है वहां मारो, पैसे सालों के वहां ले जाओ, साले को पुलिस वाले के पास पकड़ के देखो, बेंच पे झांट भर का लोंडा भी आशिकी बाजी कर रहा है। जूते बढ़ाओ, जेल में बंद करवा के 4 डंडे पड़वाओ, अपने आप सुधर जाएगा, जाकर नहीं छेड़ेगा लोंडिया जाके इधर उधर। भाई अगर कोई आदमी गलत चीज कर रहा है, उनके माँ बाप उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे, बाइक दिलवा रहे,
केटीएम ले ले, केटीएम 2.5 लाख रुपए की ले, ऊंची वाली सीट लेके, और फिर घूमता फिर भी। अब बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां दिलवा दे रहे, कतई आवारा है एक नंबर के लोग। और फिर लोगों को दोष देते, हमारा लड़का ना जी दारू पीने लग गया, तूने क्यों भेजा था उसे लोगों के साथ पार्टियों में घूमने के लिए? सबसे ज्यादा तो माहौल बेंचर ज्योतिषों के चक्कर में, ये मैंने बता दूं, ये तनेजा फनेजा भोसड़ी के लंडेजा, इन लोगों के एरिया के लोगों ने खराब कर रखा है। अब ये वीडियो बनाते हैं दूसरों के ऊपर कटिंग करके कि उसने ऐसा बोल दिया, इसने ये उपाय बता दिया, ऐसा नहीं होता है। अरे तू क्यों नहीं अच्छी वाली वीडियो बना रहा है भोसड़ी के? तू भी तो बता दे लोगों को कैसा होता है, ये क्यों ना समझा रहा? नाड़ी प्रेडिक्शन बढ़िया होती है, नाड़ी फलादेश है। पराशर जो है वह तो वैदिक कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, पर नाड़ी वाला जो फलादेश है वो फलादेश है, और बाकी सब खराब। 10,000 की फीस आनी चाहिए, मेरी तो ज्यादा हो गई है, उस चूतिया का कॉन्सेप्ट है तनेजा का। मेरी 10,000 की फीस आनी चाहिए, बाकी नाड़ी से ही फलादेश होता है, वो मैं जानता हूं, फादर ऑफ नाड़ी एस्ट्रा, और कोई नहीं जानता। शिष्य तो शिष्य, वो तो मैंने ट्रेंड करे, वो माधव चौथ का अलग ही चल रहा है, उन लोगों का अलग ही चल रहा है। टोपा है मेरा, झाट का बाल है, मैं उस लंड को कुछ भी नहीं समझता, और जिंदगी भर कुछ नहीं समझूंगा। मैं ये भी बता दूं, आड़ वो मेरे खिलाफ लोंडिया वोंडिया कहीं से रेडी करके लेके आया, कंप्लेंट वम्प्लेंट पता नहीं क्या क्या कर रहा, मैंने अपनी मां चुदवा, जा लगा ले घोड़े, मैं भी देखूंगा क्या क्या होता सब। मैं पूरा उस मामले में मैं रेडी हूं। मैंने कहा मैं तुझसे ज्यादा निच्चड़ आदमी इस मामले में, बहुत आरामी हूं। मतलब कतई तो मैं देखा अलग ही लगा हुआ पड़ा। अब देखो मेरे को तो मालूम था कि अभी मेरे थोड़ा सा ना वो हो रहा है, तो मेरे पीछे लोग पढ़ने वाले हैं, काम वाम बढ़िया चल रहा है, एनजीओ की मार्केट खराब कर रखे, कहीं भी किसी लड़की को उठा के लेके आया, मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या वीडियो बना रहा है, क्या क्या छोड़ रहा है। मैंने कहा जा लगे रहा, कोई टेंशन नहीं है, कर ले अपनी हसरत पूरी कर ले। अब राहु जो है मैंने बताया यहाँ पे देखेगा भाग्य स्थान को, तो इस घर से इस घर को देखने के कारण होता है भाग्य में रुकावट देगा, देवी देवताओं से दूर करेगा, पूजा पाठ से आपको दूर करेगा। अब यही राहु इनकम हाउस को देखेगा। तो मैं एक चीज और बता दूं, जो भी ये बच्चा पढ़ाई करेगा, जो भी पढ़ाई करेगा कर लेगा, क्योंकि मंगल यहाँ ठीक ठाक ही रहेगा, मजबूत रहेगा। राहु वहां उसको डिले कराएगा, बाधा देगा, बट ये पैसा उसी क्षेत्र से कमाएगा, ये याद रखिएगा। पैसा ये शुक्र की राशि पे इनकम जो है अच्छा पैसा जनरेट करेगा, और उसी चीजों से करेगा। और एक चीज बता दूं, अब व्यापार के घर का लॉर्ड शनि है, अगर ये कोई बिजनेस में या कोई इन्वेस्टमेंट पराक्रम के घर में या बाहरी स्थान से शेयर मार्केट ट्रेडिंग वेडिंग से पैसा कमाना चाहेगा, उसमें इसको रुकावट आएगी। पर ये जो व्यक्ति पढ़ाई करके बैठा है, उसके माध्यम से अगर कोई काम करता है तो ये इनकम अच्छी जनरेट करेगा। जो पंचमेश का लॉर्ड होता है वो इनकम जनरेट करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। इनकम जनरेट पंचमेश का लॉर्ड करता है। बहुत लोग इनकम के घर का लॉर्ड का मालिक पहन लेते हैं। भाई चंद्रमा का शुक्र है, राहु शत्रु है, शुक्र हमेशा याद रखना। चंद्रमा का जो है भारी शत्रु है ये, कौन? शुक्र, जो इनकम हाउस का है। धन के लिए, पैसों के लिए उठा के पहन लेते हैं शुक्र का डायमंड। मतलब इस घर ये एकादश भाव की इनकम आएगी डायमंड से, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आप अपनी प्रकृति देख लो कि मेरा चंद्रमा का लग्न है, चंद्रमा के लग्न में पेट का जो मालिक होता है ना, पेट, वो मंगल है, और भाग्य जो है वो पैर मेरे, जिससे मैं मेहनत करूंगा, दौड़ूंगा, तब मेरा भाग्य जागरूक होगा, चलूंगा तब भाग्य। घर में बैठे मोबाइल चला रहे हो, भाग्य उज्जवल नहीं होगा, तुम्हें पैरों से चलना पड़ेगा। ये जो मीन है गुरु है, तब गुरु तुम्हारा एक्टिव होगा जब तुम सही जगह से मेहनत करोगे, दौड़ोगे, भागोगे, रिस्पॉन्स ले वो। पंचम जनरेट करता है इनकम को। अब इनकम जनरेट करती है विद्या को, इनकम जो है वो जनरेट करती है विद्या को। ये बड़े भाई बहन का घर है, आपको अपने बड़े भाई बहनों से शिक्षा मिलती है कि हमें क्या पढ़ना है, वो क्या पढ़ रहा है, उसने क्या कर लिया ऐसा, उसका दिमाग किधर की तरफ जा रहा है, वो क्या कर्म कर रहा है, वो हमारी बुद्धि को शिक्षा देता है, क्योंकि वो परस्पर एक दूसरे के शत्रु है। अगर बड़ा भाई बहन है, समझ रहे हो, तो उसका शुक्र का शत्रु है मंगल, तो ये आपकी बुद्धि है। ये तो आपको एकादश भाव है, लोभ है, लोभ, लाभ बोलते हैं, लोभ नहीं है, लाभ नहीं है, लोभ है, लोभ। ये तो ये दर्शाएगा कि मेरा बड़ा वाला क्या कर रहा है, क्योंकि वो शुक्र है और ये लाभ का घर है। तो लाभ किसका होगा? बड़े वाले का, वो भागेगा लाभ के पीछे। पर अगर आप सही तरीके से विद्या के पीछे भागोगे ना, विद्या के पीछे अनुसरण करोगे, तो ये लाभ आपको ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। मैंने हमेशा मेरे ग्रहों को प्रबल किया है। मेरा शुक्र शनि यहां बैठा हुआ है इस घर पे, पर मैंने गुरु को इस कदर एक्टिव कर रखा है। गुरु को, वह गुरु इन शुक्र शनि से पैसा लेके देता है। क्या सामर्थ्य है शुक्र शनि की? जो चू कर जाए वह पैसा लाके देता है, वह वस्तुएं लाके देता है, वह सामान लाके देता है। हमने गुरु को मजबूत कर रखा है, सूर्य को मजबूत कर रखा है, मंगल तो ऑटोमेटिक ही मजबूत है। मंगल तो पहले ही हाई लेवल पे चल रहा है, बिल्कुल हाई फाई चल रहा है। आपके ग्रह अच्छे होते हैं ना, आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत सपोर्ट, ठीक है ना।
अब ये राहु इस घर को देखने के कारण मैंने बताया पैसा आपका डुबोएगा, बर्बाद कराएगा इधर उधर। हाँ, इस घर में पैसा कमाएगा भी, ये भी बता दूं, पैसा ये नहीं देगा शुक्र, ये याद रखिएगा। पैसा शुक्रवार को आएगा, निर्माण मंगलवार को होगा, निर्माण वो मंगल को होगा, और 2-4 दिन 5 दिन कह सकते हैं कि काम चलेगा, आएगा शुक्रवार को। तो लोगों को लगता है कि पैसा आ रहा शुक्रवार को, शुक्र दे रहा है। शुक्र नहीं देगा। शुक्र क्यों देगा तुझे पैसा? शुक्राचार्य साला, और वो चंद्रमा के देवता को शुक्राचार्य बोल, शुक्राचार्य पाताल में इधर उधर दर भटकता पैरा अपने राक्षसों के साथ। अब तुम देवता ऊपर रह रहे तो उससे उसका क्या लेना देना? बीच में तो भुवन लोक आ रहा है, बीच का भुवन लोक तो खाली पड़ा हुआ है। शुक्राचार्य का क्या 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 कॉम्बिनेशन है? वो तो जब युद्ध करने जाएगा जब ही जाएगा ऊपर में। वो तो अपनी गुफा में बैठा हुआ ध्यान में लगाया और राक्षस आगे, महाराज युद्ध करवाना है, लड़ाई करनी है, आप हमें नीति बना के दो। राक्षसों का काम क्या? यही काम है ना। शुक्र पे इतना दिमाग नहीं है। वो तुम्हारा मतलब समझो चीजों को कि भाई जो ये है ना, ये तुमको पैसा नहीं देने का कभी भी, पैसा मंगल देगा, क्योंकि तुमने पढ़ाई वो करी है, जो भी पढ़ाई करी है, विद्या जो हासिल किया है उसके माध्यम से। अब तुम व्यापार वाले चीज से बोलोगे कि मुझे पैसा मिलेगा, तो भी अगर तुम्हारा मंगल मजबूत होगा, यहाँ मंगल बैठा होगा, यहाँ मंगल बैठ के इस घर को देख रहा होगा, गुरु यहाँ केंद्र में बैठा होगा, या गुरु यहाँ बैठ के इस घर को देख रहा होगा, या गुरु यहाँ बैठ के इस घर को देख रहा होगा, मतलब जब आपके अपने मजबूत घर है, मजबूत स्थिति में होंगे, तब आपको पैसा मिलेगा। ये हमेशा याद रखना। अब इस घर को देख रहे हैं, इस घर को देखेगा राहु, मंगल की राशि, यहाँ आलसपन, पेट में गैस। पहली बात तो पेट का घर होता है, मंगल की अग्नि तत्व पे राहु, धुआं बैठ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस बनाएगा। कर्क लग्न को देगा, आलसपन देगा, चेहरे पे बॉडी पे दाग निशान देगा, क्योंकि इसने अग्नि की पावर ली है, अग्नि की पावर ली है। चंद्रमा कोमल होता है, उसके ऊपर जब राहु देखेगा तो उसको दाग निशान दे देगा, एलर्जी दे देगा थोड़ी बहुत, ठीक है। और नशे की तरफ भी ले जाता है, ग्रहण लगाएगा ना एक तरह से, नवम पूर्ण दृष्टि होती है, तो नशे की तरफ ले जाएगा, आलसपन ले जाएगा, घर गृहस्थी में भी बनने लगेगा। माँ बाप भी उसको डांटेंगे कि तू ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। घर वाले इससे असंतुष्ट रहते हैं सब समय, आलसपन रहता है, पूर्ण रूप से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, भाग्य को देखने के कारण 3-3, 4-4 बार परीक्षाओं में रह जाता है, रुकावटें आती। अब यही राहु जब इसको देखेगा, मैंने बताया ना, मम्मी के शरीर स्वास्थ्य संबंधी चीजों को तकलीफ दे देगा। अब इसके जो मामा पक्ष होंगे ना, मामा पक्ष, क्योंकि मंगल की राशि पे है, ये मामा का भी घर होता है, विद्या, बुद्धि, संतान और मामा पक्ष। और मामा की राशि पे जब बैठा है और यहाँ माँ पक्ष को राहु शुक्र को देख रहा है, तो जो इसके मामा होंगे वो पीड़ित होंगे। मामा अकस्मात मृत्यु से मर जाएंगे, राहु की दशा आ जाएगी तो, शनि की दशा आ जाएगी तो, शुक्र की दशा आ जाएगी तो मामा की वाइफ उसको छोड़ देगी, मामा की वाइफ अकस्मात मृत्यु से मर जाएगी। शुक्र की दशा में मंगल का गोचर चल रहा हो, केतु की दशा आ जाए, केतु का भी मंगल वाला स्वभाव होता है। ऐसे ऐसे लॉजिक है ना, इतना इतना गणित लगा के फलादेश कर सकते हो, तुम्हारा कहीं ना कहीं उसमें सटीक प्रेडिक्शन बैठ जाएगी कि हाँ जी, ये कैसे पता लगा आपको। आदमी अचंभे में हो जाएगा, हाँ महाराज जी, मामी के साथ तो घटना हुई है अभी ये वाली। मामा के संतान के बच्चे रिस्पॉन्स जो नहीं होते रहेंगे, वो मामा का फलादेश कर दोगे, आपको घर पता लग जाए। समझ रहे, ये चीजें बनती है। ये राहु इस घर को देखेगा तो अतिरिक्त रखेगा घर, फैमिली सुख का नहीं मिलेगा इतना बढ़िया योग। माता को भी शरीर स्वास्थ्य, यूट्रस की बीमारी होगी, माता के भी ऑपरेशन चीड़फाड़ होने का योग बनेगा, ये सब बनाएगा। चलो मैं बंद कर रहा हूँ, अब क्लास हो गई आज की क्लास। एक घर में पंचम भाव में पढ़ा दिया ना, याद रखना है, मैं भूल जाता हूँ। आज मैंने चतुर्थ भाव को दोबारा से पढ़ाया, मैं भूल जाता हूँ, मुझे कोई बताता भी नहीं। हमारा स्टूडेंट अब एक ने बताया था कि महाराज ने आपने 4 घरों में पढ़ा दिया, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, फिर भी 4 घरों को डिफाइन करके पढ़ा देना हमारा वर्क है अच्छे से।